ये है लिखो तो करके बैठे, गुरु वंदना कर लो, उनका शरणा लेकर पढ़ेंगे अपने और आत्मविशुद्धि ज्यादा बढ़ती जाएगी। कौन पढ़ना चाहता है? कोई नयो में बोलो, आवाज आ रही है ना मेरी? शशि भाई बोल रहे हैं भाभी जी। हाँ पढ़ो। मैं एक क्वेश्चन पूछ लूं, खाली एक क्वेश्चन। हाँ पूछो। भाभी जी, वो जो आप बताए थे ना कि 575 में कि सूर्य स्पृष्ट क्षेत्र को स्पर्श करता है, अस्पृष्ट क्षेत्र को, जैसे इसमें ये समझना है क्या कि जैसे भरत क्षेत्र में तो टोटल एक ही सूर्य करेगा क्या? जम्बूद्वीप की बात नहीं कर रही हूँ, भरत क्षेत्र में। भरत क्षेत्र में एक ही करेगा, दूसरा तो, अभी एरो है। हाँ तो ना, हाँ ये बात है। तो फिर जैसे अभी यहाँ 575 भाभी जी 575 का प्रश्न पूछ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 575 खोल लो। हाँ बोलो विनीता। तो फिर है ना, जैसे अभी यहाँ अपने बोल रहे हैं, अभी जैसे यहाँ सूर्य है और हाँ। यूएसए में रात है, तो वो हाँ। पूरे एक साथ कहाँ स्पष्ट कर रहे हैं? नहीं तो भरत क्षेत्र की बात नहीं है, जिस मंडल में चल रहा है उस मंडल में अपने स्पर्श क्षेत्र को, जिसको जिसको मंडल स्पर्श कर रहा है, सूर्य विमान स्पर्श कर रहा है, उसकी बात चल रही है। सूर्य विमान कौन से क्षेत्र को स्पर्श कर रहा है, वो बात चल रही है। हाँ बोलिए भाभी जी। अच्छा बोलते। प्रीति आवाज नहीं जा रही है। मैम आ रही है मैम, क्लियर है। हाँ आवाज तो आ रही है भाभी जी आपकी। आपका ही या तो म्यूट होगा। हेलो हेलो। जैसे यहाँ बात चल रही है कि सूर्य जिस क्षेत्र पर है वो ही है, जंप नहीं कर रहा है, कहने की बात ये है। हाँ यहाँ पर ये जैसे 184 मंडल है, सड़क चलती है तो पूरी सड़क को स्पर्श करते हुए चल रही है ना, वही बात है यहाँ। नहीं, जैसे 184 मंडल आपने बताए। हाँ। तो ये यूएसए क्या दूसरे मंडल में थोड़ी आएगा? नहीं दूसरे मंडल में नहीं आएगा, यहाँ का प्रकाश जा रहा है ना लवण समुद्र में। देखो अभी इस विषय में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है, एक संभावना ले सकते हैं कि कोई लवण समुद्र के सूर्य का प्रकाश वहां पड़ रहा है। अच्छा हो सकता है। ठीक है भाभी जी, ये सूर्य तो जैसे एक सूर्य है या मतलब और भी सूर्य रहते हैं ना, दो सूर्य जैसे चलते हैं, भरत और एरो, कैसे हाँ, क्या? जम्बू द्वीप में दो चंद्र, दो सूर्य चल रहे हैं, एक अभी यहाँ है, एक ऐरावत में।
और दोनों चंद्रमा अभी दोनों महाविद्य क्षेत्र में, पूर्व में और पश्चिम में। लवण समुद्र में 4 चांद 4 सूर्य है। हाँ और आगे आगे की संख्या आ जाएगी। आगे में जैसे कालोददी में धातकी खंड में 12 चांद 12 सूर्य, जैसे जैसे क्षेत्र बड़े होते जाएंगे सूर्य चंद्र की संख्या बढ़ती जाती है। उनका तो निश्चित प्रकाश होता है, अमुक अमुक क्षेत्र में ही प्रकाशित करते हैं, बाकी दूसरे सूर्य देते हैं। ये एक सूर्य जो है, जो अभी पूरा वर्ल्ड में वही कर घूमता है क्या? जैसे अपने, इनको, हाँ अपने वर्ल्ड में वो एक ही घूम रहा है। तभी तो वो पूछ रही है कि अमेरिका तो अपने वर्ल्ड में है, वहां दूसरा क्यों आ रहा है, वहां रात क्यों है अभी इस समय? कहीं 6 महीना दिन होता है, 6 महीना रात होती है, ये भी तो हो रहा है ना। इस विषय में अभी अपने पास अपनी गणित उपलब्ध नहीं है। जैन गणित पूरी विषम काल के कारण पूरी नष्ट हो गई है, लेकिन संभावना हो सकती है या किसी एंगल में वो क्षेत्र इस एंगल में कि वहां रोशनी पड़ती नहीं है, उस एंगल में रहने पर जो भी कुछ होता है अभी उपलब्ध नहीं है। कौन सा पढ़ना है और भाभी जी? हैं? प्रणाम भाभी जी, कौन सा पढ़ना है? हाँ, और कोई का कोई प्रश्न है? नहीं मैम। ठीक है, पूछो। कौन सा था विनीता? 602 हो गया था ना? कहाँ तक हुआ था? मैं पिछली क्लास में नहीं थी अभी। हाँ नहीं नहीं, मैं भी पूछ रही हूँ। तारा जी कहाँ तक हुआ था? 602 तक कंप्लीट करवाए थे, आज 603 पढ़ेंगे। हाँ नहीं, पढ़ो। 603 602 से ही पढ़ लो। अच्छा भाभी, बनते बनते की जाने वाली प्राणातिपात क्रिया आत्मकृत होती है या परकृत या उभयकृत होती है? गौतम, वह क्रिया आत्मकृत होती है किंतु परकृत और उभयकृत नहीं है। क्रियाएं स्वयं करने से होती है, दूसरे ईश्वर होनार कारादि के करने से नहीं होती। 603 बनते, जो क्रिया की जाती है क्या वे अनपूर्वी अनुक्रम पूर्वक की जाती है या बिना अनुक्रम से की जाती है? गौतम, अनुक्रम पूर्वक की जाती है, बिना अनुक्रम पूर्वक भी नहीं की जाती है। जो क्रियाएं की गई है, जो क्रियाएं की जा रही है तथा जो क्रियाएं की जाएगी वे सब अनुक्रम पूर्वक ही की जाती है। इसी प्रकार 24 दंडक में कहना चाहिए, जैसे समारंभ समारंभ आरंभ रूपी हिंसा अनपूर्वी पूर्वक होती है। संभ्रम किसे कहते हैं? हिंसा का संकल्प करना। समारंभ पीड़ा देना और आरंभ है हिंसा कर देना। तो ये भी क्रम से ही होती है। पहले जीव संकल्प करेगा तब पीड़ा देगा। किसी को भी कोई जीव मार रहा है तो पहले वो जीव पीड़ित होगा, फिर उसके प्राण निकलेंगे। तो हिंसा भी होती है, क्रम पूर्वक ही होती है। क्रिया क्रम पूर्वक होती है, हिंसा भी क्रम पूर्वक होती है। पढ़ो अभी। हाँ हाँ। प्रस्तुत प्रकरण में कितनी क्रियाएं कही गई है? प्रस्तुत प्रकरण में 18 क्रियाएं कही गई है, यथा प्राणातिपात, वृषावात, अदत्तान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अव्यवख्यान, पैशन्य, रति, अरति, नहीं, माया। 15वां, 1 मिनट, 15वां छूट गया। पर परिवाद लिख लो। अच्छा, और फिर रति अरति 16वां हो जाएगा। अच्छा। 15वां पर परिवाद, रति अरत, 16वां रति अरति, 17वां माया वृषावाद और 18वां मिथ्या दर्शन शैल्य। यही पाप स्थान है और इसे यहाँ क्रिया सबसे संबोधित किया गया। क्यों? इसी से तो क्रिया किसे कहते हैं? इनसे कर्म बंधन होता है। प्रश्न नंबर 597 देखो, क्रिया किसे कहते हैं? इसी से कर्म बंद होता है। कर्म बंध की हेतुभूत चेष्टा। तो इन क्रियाओं से जो प्राणातिपात हिंसा करते हैं उससे कर्म बंद हो रहा है, क्रिया लग रही है। क्रिया है वही, क्रिया के कारण ही हिंसा लगती है। 05 पैशन्य, रति अरति और माया वृषावाद का अर्थ क्या है? पैशन्य चुगली करना, दोष प्रकट करना। रति बुरे कार्य में चित्त लगाना। अरति ध्यान संयम आदि में चित्त न लगाना। माया वृषावाद कपट सहित झूठ बोलना। 606 मिथ्या दर्शन को शैल्य क्यों कहा गया है? मिथ्या दर्शन शैल्य कांटे की भांति दुख का कारण बनता है, इसीलिए इसे शैल्य कहा गया है। शल्य यानी कांटा। 607 क्या वृषावाद यावत मिथ्या दर्शन तक की सभी क्रियाएं आत्मकृत होती है
और अनपूर्वी पूर्वक होती है। हाँ, इसी प्रकार 24 दंडक में कहना चाहिए। 608 अनपूर्वी किसे कहते हैं? अनुक्रम से गिनना अनपूर्वी है, जैसे 1 2 3 4 5 आदि। 609 पश्चानुपूर्वी किसे कहते हैं? क्रम का उल्टा कर देना पश्चानुपूर्वी है, जैसे 5 4 3 आदि। 610 अनपूर्वी किसे कहते हैं? जो न अनपूर्वी हो न पश्चानुपूर्वी हो, उसे अनुपूर्वी कहते हैं, जैसे 5 2 7 9 आदि। अब आगम में तीनों प्रकार से वर्णन मिलता है, कहीं क्रम पूर्वक मिलता है। हैंड रेज है, एक बार बोल देती हूँ। बोलो आसिमा। हाँ बोलो। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। ये जो आपने कहा ना कि 18 प्रकार की क्रियाएं हैं वो अनुपूर्विक होती है, अर्थात क्रम पूर्वक होती है। हाँ। ऐसा कहते हैं ना कि प्राणाधिपात करेगा फिर मिसावात फिर अदतादान, ऐसा तो नहीं है ना? कभी कभी कोई परिग्रह के आ जाते हैं। नहीं नहीं, वो आशय नहीं है। प्राणातिपात होगा तो क्रम पूर्वक होगा। पहले संभ्रम समारंभ आरंभ होता है ना। हाँ हाँ हाँ। तो क्रम पूर्वक पहले मन में चिंतन करेगा, पीड़ा देगा, वो करेगा, झूठ भी बोलेगा तो मन में चिंतन करेगा, क्रम पूर्वक शब्द निकालेगा, वैसे होगा, ऐसे समझना है। ठीक। आंटी आपने आरंभ और समारंभ का मीनिंग क्या बोला आंटी? नहीं समझ में आया, फिर से बोलना। हिंसा का संकल्प करना। हिंसा का संकल्प। हाँ, मन में सोचना कि हिंसा कर रहा हूँ। और हाँ। समारंभ का अर्थ है पीड़ा देना, परिताप उपजाना। पीड़ा देना। तो और आरंभ का मतलब है हिंसा। हिंसा। तो पहले मैं सोचता हूँ कि मैं हिंसा करूंगा, फिर मैं पीड़ा देता हूँ और फिर मैं एकदम मार डालता हूँ। हाँ। मतलब इसको आपने क्रम बोला ना? हाँ। ठीक है आंटी, थैंक यू आंटी। जय जिनेंद्र। हाँ बोलो सुनीता। सुनीता जी। भाभी जी। हाँ, हाँ। जय जिनेंद्र भाभी जी। हाँ। ये 599 क्वेश्चन है ना, ये नहीं समझ में आया कि प्राणातिपात क्रिया है ना जो व्याघ्यात में काया से स्पृष्ट होती है, तो काया से कैसे समझना भाभी जी? प्राणातिपात की क्रियाएं मन वचन काया से स्पष्ट होती है। तो प्राण जो जीवों की हिंसा होगी वो तो काया से ही होगी ना। जो मन तो, से होगी वो भी ठीक है, मन वचन काया ब्रैकेट में दिए ही ना। नहीं, वो नहीं, जैसे व्याघ्यात पड़ गया कोई 3 दिशा में, व्याघ्यात में जब व्याघ्यात मन और वचन न हो तो अच्छा वो एक इंद्रिय जीव समझ गई थी कि जैसे सावन में रहे हुए जो जीव उनकी हाँ, जो लोकांत में रहे हुए हैं 6 दिशाओं का व्याघ्यात हो जाता है, कदाचित व्याघ्यात 3 का 4 का दिशाओं का व्याघ्यात होता है ना। हाँ। तो उन दिशाओं से उनको क्रिया नहीं लग रही है। अच्छा, जहाँ से जीव नहीं मिल रहे ना वहां से क्रिया नहीं लग रही। हाँ ठीक है भाभी जी। भाभी जी। हाँ बोलो। 611 जहाँ व्याघ्यात पढ़ रहा है वहां सिर्फ एक इंद्रिय जीव है, तो उनके काया से ही हो रही है क्रिया। हाँ पढ़ो। 611 सरम समारम आरम रूपी अनपुरी द्वारा सचित कर्मों को नवकार मंत्र की अनपुरी से नष्ट किया जा सकता है। इसे अनपुरी क्यों कहते हैं? इसमें प्रथम पंक्ति अनुपूर्वी है और अंतिम 120वीं पंक्ति पश्चानुपूर्वी है। शेष 118 पंक्तियां अननुपूर्वी है। प्रथम पंक्ति की अपेक्षा इसका नाम अनुपूर्वी है। जैसे भक्तामर के प्रथम पद का पहला शब्द भक्तामर होने से इसे स्त्रोत को भक्तामर कहते हैं। बीच में कहीं नहीं है भक्तामर शब्द, एक स्टार्टिंग में है, तो इसको आदान पद भी कहा जाता है कि आदान पद नाम है, अनुपूर्वी जो नाम है। अब संभ्रम समारंभ आरंभ कैसे करता है जीव? 3 योग से करता है, 3 करण और 4 कषाय के कारण। तो 3 संभ्रम समारंभ इंटू 3 योग इंटू करके देख लो, 108 आएंगे। संभ्रम समारंभ 3 इंटू 3 योग इंटू 3 करण इंटू 4 कषाय, तो 108 प्रकार से अपन पाप कर्म करते हैं, क्रियाएं लगाते हैं। उन क्रियाओं का विनाश भाव पूर्वक नवकार मंत्र का उच्चारण करने से भी नष्ट होती है। लेकिन भावों का शब्द मुख्य वो है, विशुद्धि होनी चाहिए,
खाली शब्द से बोलने से पूरे एक क्रियाएं सब नहीं हटेगी। पढ़ो। 612 नवकार मंत्र की आनपुरी में 120 पंक्तियां क्यों हैं? नवकार मंत्र के पांचों पदों को कितने क्रम से गिना जा सकता है? यह जानने के लिए क्रमचय 5 अंकों का गुणान किया जाए। 1 × 2 × 3 × 4 × 5 बराबर 120। इन पांचों पदों को सीधे, उल्टे और उलट पलट कर रखने पर 120 पंक्तियां ही बनती है। इसमें 20 कोष्टक है। प्रत्येक कोष्टक में 6 पंक्तियां रखने से 20 × 6 120 पंक्तियां होती है। 6 शब्द की एक विशेषता बताओ। 120 नहीं, 6 शब्द के, 6 के 6 काया के जीवों की रक्षा करना है, यही धर्म है ना? बोलो आदित्य जी, बोलिए। हैंड रेज है श्रुति। जय जिनेन्द्र। आप बोलो। जो तब की प्रेरणा देते हैं ना, वो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे अनुपूर्वी के बारे में कहा गया है, तो अनुपूर्वी के बारे में कहीं पढ़ा था कि अनुपूर्वी को निरंतर अगर प्रत्येक दिन पढ़ा जाए तो वो 6 महीने, एक बार अगर पढ़ते हैं तो 6 महीने तक का लाभ मिलता है। ये हाँ। ना मतलब कुछ हद तक ना समझ नहीं आया कि 6 महीने तक का लाभ कैसे मिलेगा अनुपूर्वी पढ़कर। और दूसरा प्रश्न है कि अनुपूर्वी किसने दी? मतलब आचार्य रचित है ना भगवान के द्वारा? नहीं, भगवान के द्वारा क्या, प्राचीन काल से अपने पास कोई उल्लेख नहीं है। वो तो महापुरुष होते हैं, आचार्य आदि बना लेते हैं, जैसे भजन आदि बनाते हैं, तो चित्त की एकाग्रता है, तो इसको अनादिकालीन समझ लो, शाश्वत समझ लो। अच्छा, और इसको पढ़कर हमेशा कोई ना कोई बना ही लेता होगा। बहुत गणितज्ञ होते हैं। हाँ, जाति स्मरण से भी याद आ जाती है, शासन में किसी को जैसी भी प्रकार आ सकता है। और 6 मास तप का लाभ एक बार पढ़ने से कैसे होता है? हाँ, भाव पूर्वक नवकार मंत्र का उच्चारण करने से 6 महीनों के जो अशुभ कर्म किए हुए रहते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, एक बार पढ़ने पर। एक बार भाव पूर्वक पढ़ने से। भगवती सूत्र का मंगलाचरण भी इतना प्रभावशाली है। नवकार मंत्र कहाँ से आया है अपने पास? भगवती सूत्र का मंगलाचरण है। इसका मंगलाचरण भी इतना प्रभावशाली है, तो अंदर की बात तो देखो। तत्व ज्ञान का फल, महाफल का तो अपन पढ़ेंगे तुंगियापुरी के श्रावकों का। वो कहते हैं कि महापुरुषों से तत्व ज्ञान सीखने के महाफल का तो कहना ही क्या है, ये तत्व ज्ञान ही है। भगवती सूत्र तत्व ज्ञान का महासागर कहलाता है। जय जी, धन्यवाद सर, कृपा करें। कौन पूछ रहा था? ठीक, पढ़ो। रोहा अणकार, इसका है ना स्पेलिंग ठीक कर लो। रोहा लिखा हुआ ना पुरानी किताबों में वही था, एक्चुअल स्पेलिंग रोह है। सब जगह रोह कर देना, रोह अणकार। ये जो 613 प्रश्न बहुत ध्यान पूर्वक सब सुनना है, अपन सबको ऐसे बनना है। पढ़ो शशि। हाँ, रोह अणकार के प्रश्न। शतक पहला, उद्देश्य छठा। पूर्वापर संबंध, प्राणातिपात आदि 18 क्रियाओं से निवृत्त भगवान महावीर के शिष्य रोह अणकार का वर्णन किया जा रहा है। हाँ, अब 1 मिनट देखिए। वो चंडीगढ़ से कोई है ना, कल उनको ये कईयों का प्रश्न रहता है कि एक टॉपिक खत्म हो गई, अचानक दूसरी टॉपिक क्यों आ जाती है। यहाँ पर मन में आता होगा ना, इसमें हर एक में पूर्वापर संबंध बैठ जाता है। पूर्वापर संबंध का यही देख रहे हैं, 18 पापों की क्रिया का वर्णन चला, अब उनके विरोधी का वर्णन चल रहा है, जो क्रियाओं से निवृत्त है। कौन निवृत्त होते हैं 18 पाप की क्रिया, 18 क्रियाओं से? साधु। तो अब साधु का वर्णन किया जा रहा है। उसके बाद लोक स्थिति का चलेगा, लोकांत का वर्णन चलेगा, फिर लोक स्थिति कैसे, कुछ ना कुछ पीछे के पाठ से संबंध रहता ही है इसका। पढ़ो। हाँ। रोह अणकार की प्रकृति कैसी थी? वे प्रकृति के भद्रिक, कोमल, विनीत, शांत, अत्यंत निरभिमानी, गुरु के समीप रहने वाले, किसी को कष्ट न पहुंचाने वाले और गुरु भक्त थे। गुरु उपदेश से उन्होंने अहंकार पर विजय प्राप्त की थी। श्रीमद् नंदी कथा में भी तीर्थंकर भगवान को गुरु कहा है। ठीक है, या गुरु को तीर्थंकर भगवान महावीर प्रश्न पूछ रहे, उनसे पूछेंगे। कितने, देखो कितने गुणों का वर्णन है। मैंने तो थोड़ा ही लिखा है, शास्त्र में और भी है इससे भी ज्यादा। 614 रोह ये अणकार। होमवर्क अपन सब होमवर्क रख लेते हैं, इसमें से एक न एक गुण को अपन परसों क्लास तक अपनाएंगे।
सब कोई नोट कर लो ये वाले प्रश्न का होमवर्क। इससे क्या होगे, जो अपूर्व ज्ञान पढ़ रहे हैं अपने, अनमोल तत्व ज्ञान है ये जैन धर्म का, श्रीमद् भगवती सूत्र वो पढ़ रहे हैं, उसमें सोने में सुहागा होगा इनके गुणों को अपनाएंगे तो। पढ़ो सब कोई, परसों कुछ ना कुछ बताना कि इसमें से कौन से गुण को अपनाए, 5-10 मिनट, तो हम लोग भी प्रेरणा ले लेंगे और लोग। पढ़ो। 614 रोह अंगार के क्रोध मान माया लोभ स्वभाव से पतले थे, क्यों? विशुद्ध परिणामों के कारण चरित्र मोहिनी कर्मों का रस अत्यंत मंद होकर उदय में आता था, इसलिए उनके कसाय पतले थे। ठीक है, कर्म तो संजुलन कषाय नो कषाय उनके भी उदय में थे, उद्यानविक्षोभम चल रहा था, लेकिन वो इतने संभल कर रहते थे इसलिए वो प्रकृतियों का रस एकदम मंद हो जाता था। 615 रोह अंगार घुटनों को ऊपर करके और नीचे की ओर सिर झुकाए हुए ध्यान रूपी कोठे में प्रविष्ट होते थे। वे इस आसन में बैठकर क्यों ध्यान करते थे? जिस प्रकार कोठे में ध्यान सुरक्षित रहता है, इधर उधर नहीं बिखरता है, उसी प्रकार इस आसन में बैठने से अंतःकरण वृत्ति विचलित नहीं होती है, इसलिए वे इस आसन में बैठकर तत्व विचारना करते थे। तत्व विचारना यानी तत्व पर विचार करते करते वो सोचते हैं लोक पहले हुआ कि अलोक पहले हुआ, कर्म पहले हुए कि ये जीव पहले हुआ। हर द्विसंयोगी इनके प्रश्न मन में उभरते हैं, तब वो भगवान महावीर के पास जाते हैं, वंदना नमस्कार करते हैं उनको और वहां बैठकर भगवान को प्रश्न पूछेंगे। अब साक्षात अनुभूति करो, सामने भगवान महावीर और रोह अंगार विराजमान है, प्रश्न पूछ रहे हैं। मैंने भेजा है ना, उसमें से पढ़ो। मैं भी यहाँ लिखते वक्त आलस कर गई, पता नहीं क्यों पूरा पाठ लिखी नहीं, खाली शॉर्ट में कर दी। प्रीति आज मैंने भेजा है ना व्हाट्सएप में, सबके पास आया है, वो ऑन कर दो। हाँ माँ। शशि या तो तुम थोकड़े की किताब लेके पढ़ो, भाग 4 में है। अच्छा इसमें भी आ रहा है ना भाभी जी? हाँ इसमें से पढ़ पा रही हो तो पढ़ो। हाँ ये फर्स्ट पेज दो प्रीति, क्वेश्चन सेकंड आया, इसके पहले एक पेज और है। हाँ ये नहीं, पहले ये पीछे आ रहा है। हाँ ये फर्स्ट पेज है, पढ़ो। रोह अंगार का थोकड़ा है। श्री भगवती सूत्र शतक पहला उद्देश्य छठे के आधार से रोह अंगार का थोकड़ा चलता है, सो कहते हैं। लोए जीवा भवि सिद्धि सिद्धा अंडे कुकुड़ी लोयंते अलोयंते सवि आणानुपूर्यम ओवास वायर घन उधि पुडवी दिवा या सागर वासा नेरय्य याई अथि समया कमाईम लेश्याओ दिट्ठिम दंसन नाना सन शरीरा या जोग गोय दव पैसा पज अद्दा किम पुयम लोयंते। समण भगवान महावीर स्वामी के अंतेवासी शिष्य रोह नामक अंगार थे। वे प्रकृति से भद्रिक, कोमल, विनीत और शांत थे। उनके क्रोध, मान, माया, लोभ स्वभाव से ही पतले थे। वे निरभिमानी, गुरु की आज्ञा में रहने वाले, किसी को संताप न पहुंचाने वाले गुरु भक्त थे। किसी समय घुटने ऊपर करके और सिर नीचे की ओर झुकाकर ध्यान रूपी कोठे में प्रविष्ट होकर अपनी आत्मा को तप संयम से भावित करते हुए उनके मन में संशय उत्पन्न हुआ। तब वे भगवान महावीर स्वामी के पास आकर विनय पूर्वक पूछने लगे, बनते क्या पहले पूर्व काल में लोक और पीछे पश्चात काल में अलोक है, अथवा पहले अलोक और पीछे लोक है? इनका आशय यहाँ ये है कि लोक पहले हुआ या अलोक पहले हुआ। देखो कितनी सरलता। तो लोक और अलोक पहले भी है और पीछे भी है, ये दोनों शाश्वत है। यह अनानुपूर्वी है, ये पहले और पीछे ऐसा क्रम नहीं है। अनानुपूर्वी की परिभाषा क्या थी यहाँ? जो न उसे अनानुपूर्वी कहते हैं, कि कोई क्रम ना हो। ठीक है, अब किताब से पढ़ूं क्या भाभी जी? नहीं, यही पूरा पढ़ो, ये सेकंड पेज लाओ,
अच्छा, यह प्रथम प्रीति सेकंड पेज दो, नेक्स्ट पेज। नहीं, इसके पहले का एक उस साइड का पेज नहीं आ रहा है। हाँ, नहीं, ये फोर्थ पेज आ गया, ठीक से आया नहीं है। हाँ, ये है, पढ़ो। 2 से 5। हाँ, यही वाला पढ़ो। 2 से 5, क्या पहले जीव और पीछे अजीव, अथवा जीव अजीव और पीछे जीव, अथवा जीव अजीव और पीछे जीव है। रो इस तरह लोक अलोक का कहा, उसी तरह जीव का भी कह देना चाहिए। इसी तरह भौसिद्धिक, अभौसिद्धिक और असिद्धि, संसार सिद्ध और असिद्ध संसारी भी कह देना चाहिए। ये पूछते हैं, शाश्वत जैसे एक मिनट, जीव अजीव का तो भगवान ने फरमाया, मैं जानता हूँ इनका आशय ये, तो अब जीव पहले हुआ कि अजीव पहले हुआ? उनके मन में जिज्ञासा उठी। भव सिद्धिक जीव पहले हुए कि अभव सिद्धिक जीव पहले हुए? सिद्धि यानी सिद्ध लोक पहले हुआ कि असिद्धि संसार बाद में हुआ? फिर सिद्ध संसारी जीव पहले हुए या सिद्ध जीव पहले हुए? भिन्न भिन्न जिज्ञासाएं उनके मन में आई, तो भगवान ने कहा सभी शाश्वत भाव है, कहा नहीं जा सकता है, अनानुपूर्वी है, कोई क्रम नहीं है इनके। अंते, क्या पहले अंडा पीछे मुर्गी, अथवा पहले मुर्गी पीछे अंडा? रो ये अंडा कहाँ से आया, कहाँ से हुआ? बनते अंडा मुर्गी से हुआ। रो मुर्गी कहाँ से हुई? बनते मुर्गी से अंडे हुई। अंडे मुर्गी अंडे से हुई। रो इस तरह मुर्गी और अंडा पहले भी है और पीछे भी है। ये शाश्वत भाव है, अनानुपूर्वी है। ठीक है, कहा नहीं जा सकता ना मुर्गी पहले या अंडा पहले। मुर्गी थी तो अंडा हुआ, अंडा था तो मुर्गी हुई, अनानुपूर्वी है, कोई क्रम नहीं है इनका पहले पीछे का। इसी प्रकार लोक अलोक का भी कोई क्रम नहीं है, क्योंकि शाश्वत भाव है, हमेशा से रही है। जैसे छठा आरा लगेगा तब यहाँ पे पांचवें आरे में सब विनाश होने वाला होगा, तब क्या करेंगे? भरत क्षेत्र के अधिष्ठायक देव यहाँ से बीज रूप में स्त्री पुरुष जानवरों को पक्षियों को ले जाके गुफाओं में रख देंगे गंगा नदी के तट पर। बीज रहेगा तभी तो वापस होंगे। बोलो, प्रश्न है, हैंड रेज है, रेखा जी। रेखा जी, जय जिनेन्द्र। हाँ, जय जिनेन्द्र। मन ना विचलित हो जाता है ये सोचकर कि सब अगर शाश्वती है तो हमने जो कर्म बांधे थे वो भी शाश्वत है क्या? क्योंकि अगर हमने कहीं नहीं, मेरा प्रश्न थोड़ा बड़ा है। अगर हमने कर्म बांधे हैं तो कहाँ से शुरुआत हुई थी, कहाँ से हमने कर्म बांधे? क्या स्टार्टिंग से जीव पापी करता आया है? तो फिर जैसे मृगा पुत्र की कहानी पढ़ी थी जहाँ पे भगवान ने उत्तर दिया था कि ऐसे ऐसे भव कर कर वो आने वाले कई भवों के अनंत असंख्यात भवों के बाद वो सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाएगा। तो उसने वो कर्म किए नहीं, उससे पहले ही भगवान ने अपने ज्ञान से बता दिया कि हो जाएगा। इसका मतलब फिक्स है कि वो ये करने वाला है। मतलब इस प्रकार के इस प्रकार के प्रश्न मन को थोड़ा विचलित कर देते हैं कि हम जो धर्म का नहीं कर रहे हैं वो भी पहले से फिक्स है क्या कि मैं आज इतनी कमाई करूंगी, इतना प्रतिक्रमण करूंगी, मैं कब मोक्ष जाऊंगी, ये सब निश्चित है क्या? ये मन में थोड़े प्रश्न उठते हैं। अपन पुरुषार्थ करेंगे, जरूर ऐसा पुरुषार्थ करेंगे, वो सर्वज्ञ को दिख रहा है कि अमुक व्यक्ति सामायिक प्रतिक्रमण आदि क्रियाएं भाव पूर्वक करेगा, कर्मों को नष्ट कर रहा है। जैसे ज्योतिष नहीं बता देता है क्या इसके 3 बच्चे होंगे, बताता है ना भविष्य काल का ज्योतिष, वो भविष्य को देखकर, तो उसी प्रकार सर्वज्ञों को उनकी कर्म लताओं को देखकर बता देते हैं कि अमुक जीव है, ये निश्चित ही मोक्ष में जाएगा या ये 7वें नरक में जाएगा, अभव सिद्धि के संसार में घूमता ही रहेगा। उनको ज्ञान में सब कुछ दिखता है। और जी की शुरुआत कैसे हुई कर्मों के साथ? उसके कर्म कर्मण शरीर कैसे हुआ उसके? क्या सुनाई नहीं पड़ा ठीक से? जीव के कर्मण शरीर के साथ उसका बंधन कब हुआ? क्या वो मतलब अगर मैं ये मान भी लूं कि जीव शाश्वत है तो कर्मों का ये परंपरा कैसे चलती आ रही है? ये भी शाश्वत है, अनादिकाल से जीव है, कर्म सहित ही जीव रहता है पहले, फिर पुरुषार्थ करके वो मुक्त होते हैं। अब सिद्धि बच्चे भी को समझाना हो तो कैसे समझाऊं कि वो अगर बच्चा सवाल पूछ रहा है मेरे से तो मैं उसको समझाऊं कैसे? यही बोलो, अनादिकाल है। मुर्गी अंडे के दृष्टांत से समझाया भगवान ने, वैसे ही बता दो उनको कि जैसे मुर्गी और अंडे में कौन पहले हुआ नहीं बता सकते हैं, उसी प्रकार जीव और पुद्गल कर्म का संयोग अनादिकाल से, लेकिन नष्ट कर सकते हैं अपन कर्मों को।
ठीक है। हाँ जी, ठीक है चलिए। बोलो आसिमा। आंटी मेरे को ना एक सवाल, जब ये वाला जो सवाल है ना बहुत लोग पूछते हैं, तो मेरे दिमाग में मैं अपने हिसाब से बोल रही हूँ, आई डोंट नो वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। मैं क्या समझती हूँ, जो द टाइम इज नॉट लीनियर, लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन नहीं है, राइट? टाइम इज नॉट पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, नॉट एज अ स्ट्रेट लाइन। पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर कैन बी अ सर्क्यूलर थिंग। जैसे मतलब हम लोग भी उसको काल चक्र बोलते हैं, चक्र इज राउंड, राइट? So maybe it is a round thing and that's why there is no beginning, there is no end. यदि मैं ऐसा बोलती हूँ तो क्या मैं तीर्थंकर भगवान की आज्ञा से ज्यादा बोल रही हूँ? नहीं, ठीक है, चक्र ही है, गोल घूम रहे, आदि किसको एक समझाने की भाषा है ये, बाकी अनादिकालीन है, चक्र से बोल सकती हो। चक्र की शुरुआत नहीं है ना, एक देशी से एक देशी दृष्टांत है, बोल सकती हो। ठीक है, क्योंकि आंटी मेरे को जितना मेरे को समझ में आया, मेरे को यही लग रहा है कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ये समझ में आता है, बट व्हाई आर वी थिंकिंग इट एज अ स्ट्रेट लाइन, राइट? we have to assume it as a three dimensional thing, maybe a circular thing, circle मतलब चक्र के फॉर्म में गोल है, उससे आदि स्टार्टिंग नहीं है और एंड नहीं है आंटी। ठीक है, ये भी ठीक है। बाकी अपन भूतकाल कैसे एक्सप्लेन करेंगे? भूत यानी मेरे से प्रेजेंट का पास्ट, मतलब जो प्रेजेंट टेंस चल रहा है उसका पीछे वाला पार्ट। तो चक्र में तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? मैं जहां पे जिस पॉइंट पे हूँ चक्र में, उसका पीछे का पार्ट पास्ट हो गया और फ्यूचर का पार्ट आगे का हो गया। ठीक है, ठीक है। तो यदि इस तरह से हम बोलते हैं तो कि महावीर स्वामी भगवान की से ने जो बोला है उससे नहीं, अशातना नहीं होती है, ठीक ही बोल रही हो। ठीक है जय जी मुझे ये गलत लगा क्योंकि इन्होंने कहा कि कोई एंड नहीं है, एंड तो हम करेंगे ही ना। नहीं, वो एंड करेंगे वो अलग है, अभवी जीवों के लिए तो एंड है ही नहीं ना। हाँ, हम तो सर्कल में नहीं है ना, हम सर्कल तोड़ के निकलेंगे ना, जब तक नहीं तोड़ेंगे तब तक तो घूमते ही रहेंगे। हमारे सर्कल, हाँ, तोड़ने का ही पुरुषार्थ कर रहे हैं, सबको जीवन में उतार रहे हो, भगवती सूत्र पढ़ रहे हो तो हाँ कुछ न कुछ रोज प्रतिदिन उतारना है अपने को, एकदम विशुद्धि प्रतिदिन बढ़ाना है। ठीक है, पढ़िए। मेरा तो चला गया भाभी जी। एकदम आनंद झलकने चाहिए। प्रीति जी वो हट गया इनका। आदित्य जी का हैंड रेज है, बोलिए। आदित्य जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। नहीं, मैंने सवाल पूछ दिया। रेखा जी, रेखा जी, ठीक है, वो नहीं है, पढ़ो मैम। हाँ ओके मैम। वो अभी आ गया। हाँ पढ़ो शशि। पढ़ रही हूँ। मैम थर्ड पेज कौन सा है? सेकंड पेज चल रहा है अभी तो। जो क्वेश्चन नंबर 2 चल रहा था ना, हाँ यही चल रहा है। हाँ यही चल रहा है। वापिस आ गया। रेखा जी बोलिए। रेखा जी, मैम उनका अनम्यूट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, पढ़ो शशि। हाँ भाभी जी। क्या बनते 7वां प्रश्न है भाभी जी। बनते क्या पहले लोकांत और पीछे अलोकांत है, अथवा अलोकांत और पीछे लोकांत है? लोकांत और अलोकांत ये दोनों शाश्वत भाव है। ये क्या है? अनपूर्वी। इन प्रश्नों को बहुत ध्यान से पढ़ना सबको। हाँ पढ़ो। प्रश्न पूछ रहे लोकांत यानी लोक का अंत, और अलोकांत, लोक अंत है वहां को पहले क्या हुआ है? भाव है अनपूर्वी है,
बनते क्या पहले लोकांत और पीछे सातवीं पृथ्वी है? सातवीं पृथ्वी का अवकाशांतर है। एक मिनट, वो ड्राइंग भेजा है ना, खोलो प्रीति। प्रीति, वो ड्राइंग खोल दो एक बार। हाँ, इसमें देखो ये ड्राइंग पूरा आप लोगों के सबके सामने है ही। जो येलो लाइन है वहां तक लोक खत्म हो रहा है। ये 7 पृथ्वियां बताई गई है। लोक पूरा गोल है ना, हर पृथ्वी वो रत्न प्रभा नीचे 7वीं पृथ्वी है। प्रत्येक पृथ्वी के नीचे रत्न प्रभा पृथ्वी है, पहली नरक जिसे अपन कहते हैं। उस पृथ्वी के नीचे 20,000 योजन की घनोदधि है। घनोदधि यानी ठोस बर्फ जैसा पानी, बर्फ है। उसके नीचे घनवात है, असंख्यात योजन की घनवात। घनवात यानी ठोस हवा, मजबूत हवा, जैसे फुटबॉल और में भरते हैं ना ठोस हवा, वैसी। उसके नीचे असंख्यात योजन की तनुवात है। तनुवात यानी पतली हवा। और उसके नीचे अवकाशांतर है, आकाश है, असंख्यात आकाश। तो ये 3 प्रकार की हवाएं हैं, घनुवात, तनुवात और आकाश में। भिन्न भिन्न प्रकार की हवाओं के कारण इनका नाम भिन्न प्रकार रखा हुआ है। हर पृथ्वी के नीचे ये 4 बोल पाए जाते हैं। नहीं है तो लिख लो सब कोई, भाभी जी लिख लीजिए। प्रत्येक पृथ्वी के नीचे, आगे तो आ जाएगा, अभी ध्यान रखिएगा। इन 7 नरक पृथ्वियों के नीचे 20,000 योजन की घनोदधि यानी ठोस बर्फ। ये देखो ड्राइंग में बना हुआ भी है, घनोदधि, घनवात, तनवात लिखा हुआ है, एरो लगा के लिखा हुआ है। आप लोग बाद में देख लेना ड्राइंग। असंख्यात घनवात, असंख्यात तनवात, असंख्यात आकाश। तो सबसे नीचे जहां लोक समाप्त हो रहा है वहां अवकाशांतर है। अवकाशांतर के बीच में हवा भरी हुई है जो वो है। तो पूछ रहे रोहा अंगार की लोकांत पहले है या 7वीं पृथ्वी का अवकाशांतर पहले है? क्या पहले? तब भगवान कह रहे हैं दोनों शाश्वत भाव है, अनानुपूर्व, इनमें कोई क्रम नहीं है कि पहले क्या हुआ बाद में क्या हुआ। इसी तरह लोकांत पहले है या 7वीं पृथ्वी की तनुवात है? इधर भी देखो ये लोकांत है, तो सब तरफ से ये तनुवात भी छू रही है, किनारों से। किनारों की बात कर रहे हैं अपन। दूसरी 7वीं पृथ्वी में तो मान लो अवकाशांतर नीचे है, घनोदधि और तो खाली किनारों में ही छू रही है ना। तो पहले वो किनारा हुआ कि पहले घनोदधि हुई? पहले किनारा लोकांत का हुआ, लोकांत हुआ या घनवात हुई? ऐसे प्रश्न चल रहे हैं। ये 5 प्रश्न है, पहले ऊपर का लोकांत और अलोकांत, ये 6 प्रश्न टोटल चलेंगे। पहले ये पिक्चर एकदम अपने दिमाग में सेट कर लो कि ये पृथ्वी है, ये रत्न प्रभा पृथ्वी है, ये किताब। इसके नीचे 20,000 योजन का ये जो पेपर आ गया, घनोदधि, ठोस बर्फ है ये सिर्फ। इसके नीचे मान लो ये रुमाल आ गया, असंख्यात हजार योजन की घनवात, मोटी हवा आ गई। उसके नीचे ये पेपर आ गया, ये क्या है? तनुवात, पतली हवा आ गई। और उसके नीचे खाली स्थान दिख रहा है, अवकाशांतर या सामान्य हवा है। ऐसे इसके बाद आ जाएगी दूसरी पृथ्वी, शतरा प्रभा पृथ्वी आ जाएगी। सबके नीचे ये क्रम चलेगा। इसमें अपन जब आगम पढ़ते हैं, पूरा अपन ड्राइंग ज्योग्राफी पढ़ते हैं, सबके नक्शे, अमेरिका कहाँ है, श्रीलंका कहाँ है, तुरंत अपन बता देते हैं। उसी प्रकार संपूर्ण लोक का नक्शा अपनी आंखों के सामने रहना चाहिए। किस लिए रहना चाहिए? अनंत अनंत बार हर क्षेत्र में जन्म लेके आ चुके हैं। अब उनको छोड़ दिया है तो कम से कम अभी आगम पढ़ रहे हैं, तब तक उन नक्शों को याद कर लो। ठीक है, पढ़ो। थर्ड पेज आया ही नहीं है क्या? ये फर्स्ट पेज है, ये फोर्थ पेज है। हाँ ये सेकंड है, ये ऊपर। हाँ ये थर्ड है, ये फर्स्ट है, सेकंड करो प्रीति। सेकंड का कंप्लीट 2 ही लाइन है, मैं पढ़ देती हूँ। पॉइंट 9, लोकांत और 7वें पृथ्वी की तनुवात के विषय में पूछ रहे हैं कि कौन सी पहले हुई। 10वां पॉइंट है लोकांत और 7वें पृथ्वी की घनवात, किनारों में जो टच कर रही है उनमें पहले क्या हुआ। फिर है लोकांत और 7वें पृथ्वी की घनोदधि, नीचे से चल रहे हैं। यहाँ पे प्रश्नमाला जो चल रही है, यहाँ प्रश्नों की लड़ी पूरी नीचे से जा रही है। और लोकांत और 7वीं पृथ्वी, इनमें कौन पहले कौन पीछे। तो यह सभी शाश्वत भाव है, अनानुपूर्वी है। अब पढ़ो पेज नंबर 3। ये लिख आ रहा है पेज 3, ये 4 है। हाँ ये अभी 3 आया हुआ था पेज, नहीं इसके बाद का है प्रीति। मैम हाँ पेज नंबर 3, हाँ ये पढ़ो शशि। शशि पढ़ो। ये
लोकांत हाँ पढ़ो। 12वां क्वेश्चन ही पढ़ना है ना भाभी जी? हाँ हाँ हाँ। लोकांत और सातवीं पृथ्वी, ये 8 प्रश्न की तरह कह देना चाहिए। ये शाश्वत भाव है, अनानुपूर्वी है। इसी तरह लोकांत और छठी पृथ्वी का अवकाशांतर, छठी पृथ्वी के तनुवाद, छठी पृथ्वी के घनवाद, छठी पृथ्वी के घनोदधि और छठी पृथ्वी, ये 5 प्रश्न 8वें प्रश्न की तरह कह देना चाहिए। इसी तरह पहली पृथ्वी तक एक एक पृथ्वी के 5-5 प्रश्न लोकांत से कह देना। और 7 इसके बीच में कुछ है भाभी जी, 7 पृथ्वियों के 35 प्रश्न हुए। बस ये 35 प्रश्न हो गए टोटल, ठीक है। 7 पृथ्वियां, नरक पृथ्वियां, रत्न प्रभा आदि जो है, सबके नीचे के ये 5-5 प्रश्न उन्होंने पूछे थे कि जैसे किनारों में पहली पृथ्वी के 7वीं पृथ्वी नीचे से चल रहे हैं, 7वीं का पूछा, वैसे ही पहली पृथ्वी तक भी पूछे। ये सब आप लोग एकांत में बहुत अच्छी तरह अपने मस्तिष्क में स्थापित कर लेना प्रश्नों को, तो लोक का नक्शा ध्यान में आता जाएगा। पढ़िए, आगे पढ़ो। 30वां दीप, समुद्र, वर्ष, ये भी पढ़ना है ना अभी जी? हाँ हाँ हाँ। वर्ष यानी क्षेत्र को वर्ष कहते हैं। 7 वर्ष जैसे भरत, ऐरवत, महाविदे, हेमवंत, हिरण्यवत, हरिवास, रम्यकवास, देवकुरु, उत्तर कुरु को यहाँ महाविदे क्षेत्र में शामिल कर लिया। सबको इन्हें नक्शे किया है क्या? किसी से नक्शे किए हैं? कर रहे हैं? एक जिसको भी जानते हैं उनसे नक्शे कर लीजिए एक बार। पढ़ो। 43 से 68 तक नैरिक आदि 24 दंडक के, और 59 से 73 तक अस्थिकाय 5, 74 समय, 75 से 82 कर्म 8, 83 से 88 लेश्या 6, और 89 से 91 दृष्टि 3, 92 से 95 तक दर्शन 4, 96 से 100 ज्ञान 5, 101, 103 अज्ञान 3, 104, 107 संज्ञा 4, 108, 112 शरीर 5, 113, 115 योग 3, 116, 117 उपयोग 2, 118 सर्व द्रव्य, 119 सर्व प्रदेश, 120 सर्व प्राय, 121 अतीत काल, 122 अनागत काल और 123 सर्वकाल। इन सब के 124 प्रश्न लोकांत से कह देना चाहिए। ये सब शाश्वत भाव है, अनानुपूर्वी है। ठीक है, जैसे पूछा ना, पहला ये प्रश्न नंबर था लोकांत और 7वीं पृथ्वी का अवकाशांतर, तो उसी प्रकार पूछ रहे हैं कि लोकांत पहले हुआ या द्वीप पहले हुआ, इस तरह से प्रश्नावली इसमें चलती गई है सभी। तो क्या देखो, लेशा भी शाश्वत है, 6 लेशा। ये नहीं समझना चाहिए कि जीव मनुष्य बनता है, तिर्यंच पंचेंद्रिय आदि बना, तभी अतीत काल में अपन ने भी शुक्ल लेशा, शुभ लेशाएं भी अनंत बार स्पर्श की है। 6 लेशा को भी शाश्वत भाव बताया, अनादिकालीन भाव है, नई शुरू नहीं हो रही है। संज्ञा है, मन संज्ञा 4 है, अज्ञान है, ज्ञान है, सभी शाश्वत भाव है। फिर 5। हाँ पढ़ो। इस प्रकार लोकांत से 124 आलापक कहे हैं, उसी प्रकार अलोकांत और 7वीं पृथ्वी का अवकाशांतर यावत अलोकांत और सर्वकाल की ये 123 आलापक है। 123 आलापक अलोकांत से बनते हैं। 7वीं पृथ्वी का अवकाशांतर और 7वीं पृथ्वी का तनुवाद यावत 7वीं पृथ्वी का अवकाशांतर और सर्वकाल, इस प्रकार 7वीं पृथ्वी के अवकाशांतर। ये नेक्स्ट पेज कर दो प्रीति। जिनका भी गणित अच्छा है आप लोग बनाना, ये लास्ट पेज वो थोड़ा सी था ना। हाँ ये, हाँ पढ़ो। 123 आलापक हुए, इसी क्रम से आगे आगे के बोलों का एक एक आलापक कम करते हुए कहना यावत अनागत काल और सर्वकाल, ये अनागत काल का एक आलापक हुआ। कुल आलापक 123 है क्या बोले? कुल आलापक 7750 प्लस 6, ये पहले पूछे गए थे वो प्रश्न, 7756 प्रश्न होते हैं। तो लोग कोई डाउट है इसमें? किसी को कुछ पूछना है इस प्रश्न में, इस थोकड़े में?
सबको समझ आ गया, कोई कुछ पूछना ही नहीं चाह रहा। भाभी जी ये सब क्या मतलब पहले से ही सब शाश्वत ही थे सारी चीजें, सभी शाश्वत है। मतलब भगवान ने बताई और सब शाश्वत है ये सारी, हाँ, मतलब हाँ, ज्ञान क्या शरीर क्या सब मतलब पहले भी सभी थे। लेशाएं भी शाश्वत है, हमेशा थी। दर्शन शाश्वत है, संज्ञा शाश्वत है। सभी पर्याय जीव की, परिभ्रमण पर्याय यानी परिवर्तन, कभी मनुष्य गति में, कभी तिर्यंच गति में परिभ्रमण आदि पर्याय परिवर्तन कहते हैं ना, उसे सभी शाश्वत भाव है। भाभी जी ये अलोकांत समझ में नहीं आया। लोकांत जहाँ खत्म हो रहा है उसके बाद के आकाश प्रदेश जो है वो अलोक शुरू हो जाते हैं, तो एकदम लोकांत। नक्शा अभी दिखाया गया था ना, नहीं उसमें वो देखिए समझ में आ गया। उसका तो? जो डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं ना 124 का, वो हाँ। समझ में नहीं आ रहा है। ये पहला प्रश्न ही यही चल रहा है ना, फिर प्रश्न चलेगा लोक पहले हुआ कि लोकांत पहले हुआ कि अलोकांत पहले हुआ, प्रश्न ये चल रहा है। नहीं वहां पे तो जो अभी इन्होंने पढ़ा था ना वो 123 ऐसे आएगा कंटिन्यूटी करके। हाँ, तो इसमें उसमें वो देखो क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं? लोकांत से 124 आलापक बने ना, कि लोकांत पहले हुआ या हाँ। द्वीप पहले हुआ, वैसे हाँ, चला है। उसका एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया। नहीं नहीं, Next द्वीप का। पहले हुआ या सातवीं पृथ्वी का आकाशांतर पहले हुआ, जैसे यहाँ लोकांत और सातवीं पृथ्वी का आकाशांतर चला है, उसी हाँ। प्रकार यहाँ पर द्वीप से चलाना है प्रश्न, फिर समुद्र से चलाना है। सबसे चलाओ तो फिर एक चीज द्वीप छोड़ दो, द्वीप का प्रश्न हो जाए तो 1 नंबर कम हो गया। फिर समुद्र से करो प्रश्नोत्तर, 2 नंबर कम हो गए। फिर वर्ष से करो प्रश्नोत्तर, ये भरत अच्छा, ऐरावत से, तो पहले पहले के छोड़ते जाओ सबको गिनती ओके में। ओके भाभी। अब रेखा इसकी जी आप अनम्यूट है। हाँ, प्रश्न बोलिए रेखा जी। हेलो, जय हाँ, जिनेंद्र। जय जी। जय जिनेंद्र। ये हाँ, 471 पूछना था। 471 हाँ पढ़ो, क्या है रेखा भाई? हाँ, ये वो अस्तित्व और नास्तित्व का उदाहरण दीजिए। हाँ, जीवास्तिकाय की अपेक्षा अस्तित्व है और सदैव जीवास्तिकाय रूप में ही रहेगी, किंतु पुद्गलास्तिकाय की अपेक्षा नास्तित्व है और सदैव नास्तित्व रूप में ही रहेगी। इस प्रकार 6 द्रव्यों को, इसका जो नेक्स्ट कनेक्टेड है जो 472 वो समझ नहीं आया। हाँ, पढ़ो। हाँ, क्या एक वस्तु में अस्तित्व और नास्तित्व दोनों धर्म विद्यमान रह सकते हैं? जैन दर्शन के सिद्धांत की एक पदार्थ में अस्तित्व और नास्तित्व दोनों धर्म विभिन्न अपेक्षा से विद्यमान रह सकते हैं। जैसे वस्त्र में अपने स्वरूप की अपेक्षा अस्तित्व है, किंतु पर रूप घड़े की अपेक्षा से नास्तित्व है। अर्थात वस्त्र घड़ा नहीं हो सकता, एक ही अपेक्षा से 2 धर्म है। एक पदार्थ में विद्यमान मानने पर विरोध आता है। एक 2 धर्म, इसमें पुद्गल है, वस्त्र भी पुद्गल है, घड़ा भी पुद्गल है। घड़ा भी पुद्गल लेकिन है। अपेक्षा से क्या कहेंगे, वस्त्र को घड़ा नहीं कहेंगे, तो उसमें नास्तित्वता आ गई। और घड़े को वस्त्र नहीं कहेंगे तो उसमें नास्तित्वता आ गई। घड़े की अपेक्षा वो अस्तित्व में है और वस्त्र की अपेक्षा नास्तित्व में है वो पुद्गल। घड़े की अपेक्षा अस्तित्व है। हाँ। हाँ। और वो कपड़ा नहीं है, पुद्गल होते हुए भी कपड़ा नहीं है, तो नास्तित्व गुण भी है उसमें। अच्छा, दोनों का कंपेयर करें तो अस्तित्व नास्तित्व समान। हाँ, एक ही चीज में दोनों चीज आ जाए दोनों की। और 461 और एक। हाँ, बोलो। भेदों में अंतर किसे कहते हैं और उसके कितने भेद है? हिंसा के भेदों में जो अंतर है उसे यहाँ भागांतर कहा गया। हिंसा के 4 भेद है। ये तो 4 भांगा है, उसमें से थर्ड समझ में नहीं आया। द्रव्य से हिंसा, भाव से नहीं, भाव से हिंसा, द्रव्य से नहीं, द्रव्य से भी नहीं, हाँ, द्रव्य से भी नहीं, भाव से भी नहीं। हाँ, ये कैसे? द्रव्य भी नहीं है, द्रव्य से भी नहीं है, भाव से भी नहीं है। जैसे वीतरागी हो गए तो द्रव्य से भी हिंसा नहीं कर रहे हैं, भाव से भी नहीं कर रहे हैं। उच्च कोटि के साधु होते हैं, द्रव्य से भी हिंसा नहीं करते, किसी जीव को नहीं मारते हैं, निरंतर 6 काय की रक्षा में संलग्न रहते हैं, और भाव से भी नहीं मारते हैं वो किसी को। वो वीतरागी की अपेक्षा समझते हैं। वीतरागी साधु भी, कषाय कुशील साधु मुनिराज भी, भगवान महावीर के शासन में आज भी ऐसे साधु है। शासन ज्यादा हो कम हो वो अलग बात है, लेकिन है तो सही ऐसे साधु आज भी। अपन कितने पुण्यशाली हैं कि आज भी हमें अरियंत प्ररूपित दया धर्म का हूबहू पालन करने वाले
साधु साध्वी आचार्य उपाध्याय के दर्शन करने को मिल रहे हैं, इसका हमको लाभ लेना चाहिए, जितना भी लाभ ले सके अवश्य लेना चाहिए। जी और जो अभी पढ़ रहे हो, बहुत अच्छा लगा कि आप पुराना पढ़े हो, तब पुराने में से प्रश्न पूछ रहे हो। सब कोई पढ़ रहे हैं पुराना? ये अपूर्व श्रुत ज्ञान है अपना, खूब गाढ़ अनुराग रखो इस पर, जैसे अपने बच्चे पर रखते हैं कि उनका इतना अनुराग रखते हैं उनसे, उसी प्रकार आगम वाणी पर भी अनुराग रखते हुए इसका अध्ययन करो। जी जी धारा प्रवाह पढ़ा करो। बहुत अच्छी बात है रेखा जी। और कोई Thank you. प्रश्न क्लियर हो गया? हाँ जी पढ़ो शशि। लोक स्थिति सतत पहला उद्देश्य 6 लोकांत आदि के वर्णन के पश्चात लोक स्थिति का वर्णन किया जा रहा है। 619 लोक स्थिति किसे कहते हैं एवं किसकी लोक स्थिति बताई गई है? हाँ, क्या हुआ? 1 मिनट। अच्छा, आंसर, पहला, लोक में जो भाव स्थिर है यानी शाश्वत है उसे लोक स्थिति कहते हैं, तथा जीवा जीव जिन पर ठहरे हुए हैं उसे भी लोक स्थिति कहते हैं। दूसरा, वलयाकार रत्न प्रभा आदि 7 पृथ्वियों की यहाँ लोक स्थिति बताई गई है। यथा लोक में सबसे नीचे आकाश है, उसके ऊपर अनुक्रम से तन्वात, घनवात, गणोदधि और पृथ्वी है। ठीक है, ये समझ में आ गया ना? अभी अपन ने देखा ही था पिछले थोकड़े में, रो अणगार के सबसे नीचे अवकाशांतर, उसके ऊपर क्या है शशि? उसके ऊपर ये आकाश के ऊपर तन्वात, हाँ, फिर तनु गणवात, फिर गणोदधि, और उसके ऊपर पृथ्वी। तो ये सब बोल है, यही चल रहा है यहाँ। देवलोक और प्राग ये भारा सिद्धशिला के आधार का वर्णन सतत 6 उद्देश्य 8 पृथ्वी आदि के थोकड़े में के प्रश्नोत्तरों में देखें। प्रश्न संख्या 1842 आगे आ जाएगा, इसलिए नहीं लिखा हुआ। बोलिए प्रियंका जी। जय जिनेंद्र आंटी। हाँ, जय जिनेंद्र आंटी। इसका फर्स्ट पॉइंट समझ में नहीं आया। लोक स्थिति किसे कहते हैं? लोक में जो भाव शाश्वत है उसे लोक स्थिति कहते हैं। तो शाश्वत क्या है? तथा जहाँ जीव अजीव रहे हुए हैं, लोक में ही जीव अजीव रहे हैं, उसको लोक की स्थिति कह रहे हैं। लोक में ही तो है जीव और अजीव दोनों। अलोक में तो सिर्फ अजीव एक आकाशास्तिकाय है, तो उसको भी लोक स्थिति कहते हैं। फिर लोक स्थिति बता रहे हैं यहाँ पर कि लोक ऐसी है, रह रहे हैं तो सबसे नीचे आकाश है, फिर घनवात तन्वात आदि, उनके ऊपर पृथ्वी है। नहीं, सेकंड पॉइंट तो समझ में आ गया, फर्स्ट का समझ में नहीं आया। लोक स्थिति की परिभाषा स्थिर है, जो भाव मतलब कौन से भाव? सभी भाव जो जीव अजीव पुद्गल परिणमन आदि हो रहे ना, धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय आदि है लोक में, ये सब शाश्वत भाव है, यही लोक स्थिति है। ठीक है। हाँ, पढ़ो। 620 रत्न प्रभा आदि 7 पृथ्वियों के नीचे गणोदधि, गणवात, तन्वात और आकाश की मोटाई कितनी है? 7 पृथ्वियों के नीचे 20-20 हजार योजन की गणोदधि है और असंख्यात हजार योजन की घनवात घनीभूत हवा, तन्वात तरलीभूत हवा और आकाश है। घनोदधि किसे कहते हैं? पृथ्वी में हिमशिला बर्फ की भांति सघन जल समूह को घनोदधि कहा है। 622 वृत्ति क्या होता है? भगवती सूत्र की टीका वृत्ति रहते हैं ना, ये अभयदेव सूरी की टीका लिखी हुई है, टीका कोई वृत्ति भी कहते हैं। वृत्ति पढ़ो। हाँ, 622 बनते लोक स्थिति कितने प्रकार की कही गई है? गौतम, लोक स्थिति 8 प्रकार की कही गई है। वह इस प्रकार है। पहला, आकाश के आधार पर वायु देखो, एक मिनट, यहाँ वायु कौन सी कही है? यहाँ पर आकाश तो बता दिया इन्होंने, नीचे अवकाशांतर जो अपन ने इतनी देर से 3 भाग कर रहे थे, और यहाँ पर वायु में घनवात और तन्वात दोनों शामिल कर दिया है शास्त्रकारों ने। ये कर लो, इन्वर्ट ब्रैकेट में लिख के रख लो।
तन्वात भी वायु है, घनवात भी वायु है। पहले पाठ में अपने को जानकारी हो गई है कि आकाश के ऊपर क्या, आकाश स्वयं हवा है, जहाँ आकाश है वहां भी वायु का ही है। तो आकाश के ऊपर में आ गई तन्वात, फिर घनवात आ गई, दोनों ही प्रकार की हवा है, वहां अलग अलग बोध करा दिया, अब यहाँ दोनों का शामिल कथन कर दिया। हाँ बोलो। नोदधी तो प्रश्न पूछ रहा है क्या भाभी जी? नहीं नहीं, चलो। अनोदधि के आधार पर पृथ्वी, चौथा पृथ्वी के आधार पर त्रस और स्थावर जीव प्राणी, पांचवा जीवों के आधार पर अजीव, छठा जीव कर्म के आधार पर, सातवां अजीव जीवों द्वारा संग्रहित है और आठवां जीव कर्मों द्वारा संग्रहित है। 623 लोक में सबसे नीचे आकाश है, उसे आधार की आवश्यकता क्यों नहीं है? आंसर, आकाश को किसी आधार की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि आकाश स्वयं प्रतिष्ठित है। शेष 4 अस्तिकाय को आधार की आवश्यकता रहती है। यहाँ आधेय का वर्णन किया गया है। आकाश आधार है और शेष 4 अस्तिकाय आधेय है। जैसे धर्मास्तिकाय आदि तो आकाश के सारे ही रह सकते हैं, जीव, पुद्गल, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय आदि, किंतु आकाश स्व प्रतिष्ठित है, उसको किसी आधार की आवश्यकता नहीं है। सबको जगह देता है इसलिए भाभी जी। हाँ हाँ, जगह भी दे रहा है और स्वयं भी स्व प्रतिष्ठित है, उसको किसी आधार की आवश्यकता नहीं, वो दूसरों के लिए आधार बनता है। पढ़ो। घनोदधि कैसे रह सकती है? आंसर, घनवात में घनोदधि को वहन करने की क्षमता है, ढोने की क्षमता लोक स्थिति है। 625 देखो, अपन तो अगर कोई है ना आइस का टुकड़ा ले लो और ऐसे उसको अधर रखो तो वो रहेगी नहीं, नीचे गिर जाएगी। आधार में हवा भी है तो भी नहीं रहेगी, लेकिन ये शाश्वत भाव है, हवा के आधार पर आइस है। 625 जहाँ आकाश है वहाँ हवा है ही, फिर आकाश की हवा और तन्वात को अलग क्यों कहा गया है? आंसर, आकाश और तन्वात की हवा भिन्न भिन्न प्रकार की है, इसलिए उन्हें अलग अलग कहा गया है। 626 जीवों के आधार पर अजीव है, इसका क्या तात्पर्य है? आंसर, 5 शरीर, भाषा, मन और श्वासोच्छ्वास, ये 8 प्रकार के पुद्गल अजीव जीवों के द्वारा संग्रहित है। बोलिए आदित्य जी, हैंड रेज है, पूछे। ये घनोदधि और तनुवात और इसमें भी जीवों की उत्पत्ति होती है क्या? ये है ही जीव का पिंड। हाँ, तो ये आयुष्य को काल करके फिर से यहाँ नए जीव आ जाएंगे। हाँ, वो काल करते जाते हैं, शाश्वत है। जैसे अच्छा। मेरू पर्वत शाश्वत है, जीव मरते हैं ना, वो भी तो पृथ्वी काय के जीव है, चाहे से सोने के हो, रत्नों के हो, हीरे के हो, जो भी मेरू पर्वत पर। मेरू पर्वत शाश्वत का है, इसका आशय वो जीव नए पुराने मरते जाते हैं, नए वैसे का वैसे उत्पन्न होते जाते हैं वहां पर। अच्छा, सूक्ष्म एकेंद्रीय है? नहीं, सूक्ष्म एकेंद्रीय नहीं, बादर एकेंद्रीय है। अच्छा, ये बादर एकेंद्रीय तो भरे हुए ही है सर्वत्र। घनोदधि, घनवात, तन्वात तो बादर है, बादर एकेंद्रीय के भेद है। ठीक सर, जय जगन्नाथ। बोलिए शकुंतला जी। आंटी जी, ये आपने बताया ना आकाश और तन्वात की हवा भिन्न भिन्न प्रकार की है, तो भिन्न भिन्न कैसे समझना इसको? जैसे तनुवात के लिए तो दे दिया पतली हवा है, वहां सामान्य हवा है। यहाँ प्रज्ञापना सूत्र में दिए ही है ना कि जहाँ खाली स्थान है वहां वायु का एक जीव है। हाँ, तो वो कौन सी हवा मानना? ये सामान्य हवा, वो पतली हवा, मोटी हवा, ये सामान्य हवा। अच्छा, ठीक है। और जीवों के आधार पर अजीव है। ये जो पुद्गल है 8 प्रकार के, ये क्या काम आ रहे हैं? जीव उनको ग्रहण कर रहा है, इसलिए उनको आधार बता दिया है। पढ़ो। जीवों के द्वारा संग्रहित है, होगा ना भाभी जी? सर नहीं है, ग्रहित है। ग्रहित है, ग्रहण किए जा रहे हैं, ठीक ही है, ग्रहित होगा ना, ग्रहित यानी ग्रहण करना। 627 कर्म के आधार पर जीव है, इसका क्या तात्पर्य है? आंसर, उदित और अनुदित कर्म पुद्गलों पर संसारी जीव आश्रित है। जब तक कर्म शेष रहते हैं तब तक जीव संसार में परिभ्रमण करता रहता है।
628 अजीव को जीवों से संग्रहित कर रखा है और जीव अजीवों के द्वारा संग्रहित है, इसका क्या तात्पर्य है? इसका आशय यह है कि संसारी जीव और कर्मादि पुद्गल दूध पानीवत एकम एक है। 629 बनते, क्या जीव और पुद्गल परस्पर बद्ध, परस्पर स्पष्ट, परस्पर अवगाढ़, परस्पर स्नेह प्रतिबद्ध और परस्पर घट होकर रहे हुए हैं? हाँ गौतम, रहे हैं। परस्पर बद्ध यावत परस्पर घट, इन 5 बोलों का क्या अर्थ है? आंसर, परस्पर बद्ध जीव और पुद्गल का एक क्षेत्रावगाढ़ संबंध। जैसे जिस क्षेत्र में जीव है उसी क्षेत्र में रहे हुए पुद्गलों को ग्रहण करता है। एक ही क्षेत्र में रह रहे हैं, परस्पर स्पर्श, ये दोनों स्पर्श करके रहे हुए हैं। परस्पर अवगाढ़, 4th पॉइंट समझा देती हूँ फिर करना। परस्पर स्नेह प्रतिबद्ध, इसमें है कि जीव के राग द्वेष, द्वेष से भी कर्म बंद होते हैं, राग को स्नेह कर दिया है, उपलक्षण से द्वेष भी आ जाता है। राग आदि स्नेह, स्नेह है स्निग्धता हो गई, और पुद्गलों में भी स्निग्ध गुण होता है। उपलक्षण से रुक्ष भी रहना, पुद्गल का रुक्ष गुण होता है, वो भी ग्रहण करता है जीव। ये परस्पर प्रतिबद्ध होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं जीव और पुद्गल। दोनों के स्नेह गुण के कारण ये चिपक जाते हैं, राग द्वेष के कारण, और इधर स्निग्ध रुक्ष के कारण जीव आत्मा के साथ लग जाते हैं। पढ़ लो, 5 पॉइंट वापस पढ़ लो 630 का। परस्पर, पहला परस्पर बद्ध जीव और पुद्गल का एक क्षेत्रावगाढ़ संबंध। दूसरा परस्पर स्पष्ट, ये दोनों स्पष्ट रहते हैं। तीसरा परस्पर अवगाढ़, लोहे के गोले में प्रविष्ट अग्नि के समान एकम एक रहते हैं। चौथा परस्पर स्नेह प्रतिबद्ध, राग आदि स्नेह एवं स्निग्ध रुक्ष स्पर्श के कारण आत्मा से चिपक जाते हैं। और पांचवा परस्पर घट समुदाय रूप में रहते हैं। क्या हुआ अभी जी? घट समुदाय रूप में रहते हैं मतलब फिर आत्मा के साथ आके एकदम एक में बहुत समुदाय रूप में रहते हैं, एक ही पुद्गल नहीं रहता है, समूह रूप में रहते हैं आत्मा से बंधे हुए। अनंत पुद्गल रहते हैं ना आत्मा पर। हाँ, जीव ग्रहण भी अनंत को करता है और आत्मा पर सदैव अनंत पुद्गल रहते हैं, कर्म के, श्वासोश्वास वर्गना आदि के। बोलो आसिमा। हाँ आंटी, ये जो आपने 5 चीजें बोली है ना, परस्पर बद्ध, परस्पर स्पष्ट, इस तरह से, चौथा तो पॉइंट समझ में आ गया कि आपने बोला है कि बिकॉज ऑफ राग द्वेष विच क्रिएट्स अ चिकनाई एंड रुक्ष गुण, जिसकी वजह से दोनों लोग चिपक के रहते हैं। वो दोनों कौन है? जीव भी और अजीव भी। यानी जीव मतलब आत्मा, और आत्मा के ऊपर चिपके हुए कर्म जो काफी टाइम तक चिपके रहते हैं। राइट आंटी? हाँ, तो दोनों में स्नेह गुण है। हाँ ठीक है आंटी, ये 4th पॉइंट समझ में आ गया। पर जो आंटी बाकी 4 की वैल्यू समझ नहीं आया, आपने ये क्यों बोला जा रहा है? परस्पर बंध का मतलब, परस्पर बंध का मतलब ये होता है कि मैं जहाँ पे हूँ, तो मेरे वहां पे जहाँ पे पुद्गल है, मैं उन्हीं को ग्रहण करती हूँ। सेम आकाश प्रदेश में रहे हुए पुद्गलों को मैं ग्रहण करती हूँ। राइट आंटी? हाँ, वही लिखा हुआ ना, जीव और पुद्गल का एक क्षेत्रावगाढ़ संबंध, जहाँ एक ही क्षेत्र में दोनों, वो ठीक है, उन्हीं को मैं खींचती हूँ। आंटी परस्पर स्पष्ट को नहीं समझ में आया, उनका क्या मैं करती हूँ? आत्म प्रदेश और पुद्गल स्पर्श किए हुए हैं, कहने का ये और है कि एक में एक रह रहे हैं, इसलिए स्पष्ट है। अस्पष्ट को ग्रहण नहीं कर। जब 3rd वाला पॉइंट बोल रहा है कि लोहे का पिंड जैसे अग्नि में हीट अप हो जाता है, तो वो अवगाढ़ है। अवगाढ़ मतलब उसी के अंदर है। राइट? लोहे का गोला अग्नि अवगाढ़ है, तो फिर स्पष्ट के सेकंड वाला कैसे घटित होगा? स्पष्ट होगा। खाली स्पर्श किया हुआ है, स्पर्श किया हुआ है तो कैसे? अवगाढ़ भी है, परस्पर एक में एक समाये हुए हैं। अलग अलग उनकी दशाएं बता दी है, व्याख्या का क्रम है ये। ठीक है आंटी, ठीक है। यदि आपने बोला कि कोई किसी से घट स्पष्ट भी है, कोई अवगाढ़ भी है, तो आंटी फिर जो 5th वाला है उसको नहीं समझ में आ रहा। परस्पर घट मतलब समुदाय में रूप में रहे हुए, मतलब समूह रूप में आत्मा पर, वो पुद्गल समूह रूप में रहते हैं आत्मा पर। अच्छा, वो लोग मतलब पुद्गल जो लोग हैं वो समूह है। जीव तो जीव के आत्म प्रदेश भी, जीव के भी आत्म प्रदेशों का समूह ही है। ठीक है, ठीक है। ओके आंटी, इसका फायदा क्या हुआ ये समझाने का? आंटी ये जस्ट विजुअलाइजिंग इफेक्ट के लिए है कि आत्मा के ऊपर कैसे कर्म चिपके हुए हैं? हाँ, बस जिज्ञासा थी गौतम स्वामी की, उन्होंने पूछा कि कैसे रहते हैं पुद्गल और जीव साथ में, तो पूरा समझा दिया कि परस्पर बद्ध होते हैं, स्पृष्ट होते हैं, अवगाढ़ होते हैं।
ठीक है, थैंक यू आंटी। भाभी जी, हाँ विनीता। भाभी जी, संख्यात आत्म प्रदेश अपने जीव के हाँ, हैं, हाँ, और अनंत पुद्गल, अनंत कर्म पुद्गल चिपके रहते हैं, ठीक है। हाँ। तो एक असंख्यात है, अनंत पुद्गल है, कर्म पुद्गल है, पर एक आत्म प्रदेश पर भी अनंत अनंत कर्म पुद्गल चिपके रहेंगे। हाँ, प्रत्येक आत्म प्रदेश पर अनंत पुद्गल है। तो फिर कैसे छूटेंगे? तभी अपन छोड़ देंगे ना। अनंत मतलब भाभी जी, हाँ। एक आत्म प्रदेश पर अनंता अनंत, फिर हाँ। एक समय बाद वापस बोल रहे हैं कि अनंता अनंत चिपक रहे हैं, फिर एक समय बाद अनंता अनंत चिपक रहे हैं। तो प्रति समय निकाल भी तो रहे हैं, प्रति समय अनंत अनंत पुद्गलों की निर्जरा भी तो हो रही है। ज्यादा निकाल रहे हैं या ज्यादा चिपका रहे हैं? वो तो अब अपने भावों को देखो। अभी दिवाली का तुम मैसेज भेजे ना, तुम्हारे तो ज्यादा ही निर्जरा हुई है। आपकी प्रेरणा से भाभी जी। नहीं, मेरी प्रेरणा से नहीं, सब कोई ने इस बार दिवाली के अवसर पर बहुत विशुद्धि पूर्वक त्योहार मनाया, निर्जरा अधिक की। कोई तो हाँ के दे दो मैसेज। भाभी जी, मैंने ये 2-3 दिनों में, 3-4 दिनों में मैंने आपके जो ये नोट्स, जो भी आप ये बोल रहे हैं, ऑडियोज सारे सुने। वो ठीक, तुमने तो कह दिया कि विशुद्धि बहुत बढ़ी है। अपने को प्रति समय अपनी विशुद्धि बढ़ानी है, यही ध्यान रखना है। जीवन में बहुत घटनाएं होती है, ऊंच नीच सबके आती रहती है। अब हम भी इतने बड़े हो गए, तब अब ध्यान आ रहा है कि अरे जीवन और अच्छा बिताना। आप ऐसे प्रेरणा देते रहें तो थोड़ा फर्क तो पड़ता है, थोड़ा फर्क कह सकते पड़ता है। थोड़ा नहीं है, पुरुषार्थ बढ़ाना है अपन सबको, विशुद्धि बढ़ानी है, एकमात्र जीवन का उद्देश्य है। शास्त्र किस लिए बढ़ रहे हैं कि प्रति पल हमारी विशुद्धि बढ़नी चाहिए, कषाय की मात्रा अपनी कम करनी है। भाभी जी, मन में भाव है ना, सोचते हैं आपका बताया हुआ है, पर कोई ऐसी सिचुएशन आती है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा क्रिएट होती कम होती है, पर भाव तो आ जाते हैं। कोई बात कम हो रही है ना, उससे ठीक रास्ते पे चल रहे हैं। तब अपन और बढ़ाना है, यही पुरुषार्थ करना है। हाँ बोलो आसिमा। आसिमा जी। Unmute, I can't be unmuted. Can you hear me? Yes. Okay. विनीता भाभी, आपने अभी जस्ट बोला ना कि अनंत प्रति समय अनंत समय मुझे कर्म आके मुझे चिपकते हैं, फिर मैं कैसे छूटूंगी? पर भाभी आप है ना हमेशा उनको बैड कर्मों के हिसाब से समझ रहे हो। पुण्य के भी तो हो सकते हैं ना, क्योंकि धर्म करना चालू करोगे तो पुण्य के कर्म भी तो चिपकेंगे ना। आप क्यों हमेशा मान के चल रहे हो कि इट वुड बी बैड कर्म ओनली? थैंक यू आशिमा। यही भाभी जी की प्रेरणा, और तुम भी बहुत प्रेरणा देती हो आशिमा, थैंक यू। पढ़ो। 131 दृष्टांत के द्वारा बताएं कि जीव और पुद्गल परस्पर संबद्ध यावत परस्पर घट होकर रहते हैं। आंसर, कोई पुरुष जल से परिपूर्ण तालाब में छिद्रों वाली एक नाव डाले तो उन छिद्रों से पानी आते आते वह पानी में डूब जाती है। फिर जिस तरह नाव और तालाब का पानी एकम एक होकर रहता है, उसी प्रकार जीव और पुद्गल परस्पर एकम एक होकर संबद्ध यावत घट होकर रहते हैं। किंतु उनका अस्तित्व तो अलग अलग ही रहता है। नाव अगर पानी में रहेगी तो नाव का, लकड़ी का स्वभाव जो है, दोनों का अस्तित्व अलग अलग है। उसी प्रकार अपना जीव का और कर्म का अस्तित्व आत्मा पर अलग है, सर्वज्ञ को स्पष्ट रूप से दिख रहा है। अब मेरा हाथ दिख रहा है, अपन तो इसको शरीर कह रहे हैं, लेकिन ये जहाँ शरीर के पुद्गल है वहां कर्म पुद्गल है ना। अपने को नजर नहीं आ रहा है, एक ये दिख रहा है, सर्वज्ञ को सब दिख रहा है, इसे नष्ट करना है। पढ़ो। सने का शतक पहला उद्देश्य है। सने का एक प्रकार का जल भी लोक स्थिति है ही है। 632 बनते, क्या सूक्ष्म सने का सदा निरंतर परिमित सीमित गिरती है? आंसर, हाँ गौतम, गिरती है। वर्षा कभी होती है कभी नहीं, कभी होती है कभी नहीं, कभी कम कभी ज्यादा, किंतु सूक्ष्म सने का निरंतर प्रमाण युक्त गिरती रहती है। 633 क्या सूक्ष्म सनेकाय के जीव सूक्ष्म नामकरण वाले हैं? नहीं, ये बादर अक्काई ही है, परंतु आंख आदि इंद्रियों से अगोचर अप्रकट होने से इसे सूक्ष्म छोटा कहते हैं। 634 एक मिनट, हैंड रेस है। सुनीता का मैसेज आया है कि पुण्य सोने की बेड़ी के समान है। ठीक है, बोलिए अनीता जी।
जय जिनेन्द्र, ये 637 कुछ समझ में नहीं आया। स्नेह काय सूक्ष्म परिमित। स्नेह काय एक तरह का पानी है, अपने को गिरता नहीं है, निरंतर। आगे पढ़ेंगे ना, इसमें आ जाएगा पूरा, फिर बताती हूँ ये चैप्टर खत्म होके। और वो सूक्ष्म तो अपन हमेशा ग्रहण करते हैं, तो बादर भी ग्रहण करते हैं क्या कर्म? कर्म तो पुद्गल चतुस्पर्शी है, वो सूक्ष्म नहीं, बादर ही है। बादर ही है क्या? ओके। हाँ, यहाँ तो सूक्ष्म अपन का जो ग्रहण छोटा, करते हैं यहाँ जो चल रहा है, बादर कर्म नहीं। नहीं नहीं, सूक्ष्म का अर्थ यहाँ तो छोटे और बड़े की अपेक्षा से बात चल रही है कि पानी है वो तो बादर है, अपने को दिख रहा है। सूक्ष्म स्नेह काय भी बादर आपका एक जीव है, पानी के जीव है सूक्ष्म अपकाय भी, अपने को नजर नहीं आते हैं वो। उन पुद्गलों की, उन पानी के जीवों की इस चैप्टर में बात चल रही है। और आपने क्या पूछा कर्म के संबंध में? वही सूक्ष्म ग्रहण करते हैं या अपन बादर ग्रहण करते हैं, या अपन दोनों ही ग्रहण करते हैं? बादर भी ग्रहण करते हैं, औदारिक आदि के पुद्गल ले रहे हैं, श्वासोश्वास वर्गणा के पुद्गल लेते हैं, वो बादर है। कार्मण वर्गणा जो है चतुस्पर्शी है, उसको सूक्ष्म भी कहा जा सकता है कि वो छोटे हैं, श्वासोश्वास के पुद्गल बड़े हैं। तो अपन छोटे दोनों बड़े, एक साथ ही ग्रहण करते हैं, सूक्ष्म और बादर? हाँ एक साथ अलग अलग प्रकार के पुद्गल ले रहे हैं। ओके, थैंक यू। एक साथ खाना खाते हैं तो बहुत चीजें लगा लेते हैं ना, कोई पतली चीज भी लगा, दाल भी लगा लेते हैं, फलका भी ले लेते हैं, सब ले लेते हैं। उसी प्रकार अनेक प्रकार के पुद्गल ले लेते हैं। बोलो, पढ़ो शशि। हाँ, 634 बनते सूक्ष्म सनेकाएं ऊपर गिरती है, नीचे गिरती है या तिरछी गिरती है? गौतम, ऊपर से भी गिरती है, नीचे भी गिरती है और तिरछी भी गिरती है। 635 सूक्ष्म सनेकाएं ऊपर नीचे तिरछे गिरती है, इस विषय में टीका में क्या उल्लेख है? आंसर, ऊर्ध्वलोक में व्रत वेताड्य पर्वत आदि पर व्रत वेताड्य पर्वत 1000 योजन के हैं, अतः ऊर्ध्वलोक में 100 योजन ही समझना चाहिए। दूसरा, अधोलोक में सलीलावती और वप्रा विजय में ये दोनों विजय 1000 योजन गहरी है, अतः अधोलोक में 100 योजन समझना चाहिए। तीसरा, तिरछे लोक में अड़ाई द्वीप में ही गिरती है। 636 बनते, क्या सूक्ष्म सनयकाय स्थूल जलकाय की तरह परस्पर समायुक्त होकर इकट्ठी होकर बहुत समय तक रहती है? आंसर, गौतम, 9 इनट्ठे समझ ये शीघ्र ही नष्ट हो जाती है, अर्थात ज्यों ही गिरती है त्यों ही नष्ट हो जाती है। 9 इनट्ठे समट्ठे, ध्यान है ना, यह अर्थ ठीक नहीं है। 637 सूक्ष्म सनेकाएं नीचे तक कब जाती है, कब आती है? सूक्ष्म सनेकाएं दिन में सूर्य के ताप से ऊपर ही नष्ट हो जाती है, किंतु रात्रि के समय सूर्य के अभाव में नीचे आती है। इसलिए रात्रि में मुनि छाए हुए ढके हुए स्थान में ही रहते हैं। बारिश का पानी हवा से तिरछा छाए हुए स्थान में आ जाता है, किंतु सनेकाएं छाए हुए स्थान में नहीं आती है, क्योंकि उस पर हवा का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, साधु साध भी देखो छज्जे के नीचे ही बैठते हैं रात को, हवा का सूक्ष्म स्नेह निरंतर गिरती रहती है 24 ही घंटा। कितने जीव उत्पन्न रहते हैं, उत्पन्न होते रहते हैं स्नेह काय रूप में। और लेकिन वो हवा तो आएगी, हवा तेज रहेगी, बारिश आएगी, पानी आ जाता है अंदर, लेकिन ये अंदर नहीं आती है, खाली सीधी गिरती है, इस पर हवा का प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि ये बहुत छोटा पानी है, बूंदे बहुत छोटी है इसके। 638 सूक्ष्म सनेकाएं छाए हुए स्थान में नहीं आती है, इसका क्या प्रमाण है? आंसर, श्रीमद दर्शासुत स्कंद सूत्र की 7वीं दशा में रात्रि में खुले हुए आकाश वाले स्थान के लिए जलसी शब्द का प्रयोग किया गया है। इस आधार से छाए हुए स्थान में जल सनेकाएं नहीं आता है। जलंसी शब्द का अर्थ है जल युक्त, उस पर कर लो। ऐसा 39 सूक्ष्म सनेकाय की अब विराधना देखो इसका है, अपन अभी साधु साध भी नहीं मिले हैं, जब भी अगर रात में बाहर निकलते हैं मन में याद कर सकते हैं अपन, कभी कभी मैं निकली हूँ, जीव टकरा रहे हैं, गिर रहे हैं, मेरे शरीर से मर रहे हैं ये लोग, कम से कम अनुकंपा भाव अपन ला सकते हैं उन जीवों पर। उससे भी अब ज्ञान हो गया है, तो ये कभी न कभी, हर समय न भी याद आए, कभी भी आए तो अनुकंपा भाव का झरना बहना चाहिए। हाँ बोलिए प्रवीणा जी। हेलो। हाँ
जय जिनेंद्र आंटी, और सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग जो ओस की बूंदे अपन देखते हैं ना, कुछ भी मतलब बाहर खुला रहता है तो वो गीला हो जाता है, तो वो स्नेह वाला होता है या वो अलग ही होती है? वो अलग है, वो भिन्न प्रकार का पानी है। ठीक है आंटी। और एक और क्वेश्चन था आंटी, मेरे को, मैं स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट की हूँ, मेरे को बाद में आप 211 क्वेश्चन मेरे को थोड़ा समझना था। कौन सा? 211 उपलक्षण क्या है करके, जिससे समीप वाले भी ग्रहित होते हैं, जैसे पास वाले क्रोध माया कषाय कह दी भगवान ने, तो उसमें क्रोध मान और लोभ भी समझ लेना चाहिए। उपलक्षण शब्द का अर्थ है समीप वाले भी ग्रहित है। मतलब समीप वाले ग्रहित का मतलब क्या होता है? माया है तो शेष 3 कषाय भी इसमें मान लेना चाहिए। अच्छा, अगर माया है तो साथ में झूठ भी बोल सकते हैं और चोरी भी कर सकते हैं, क्रोध भी कर सकते हैं। क्रोध मान लोभ तीनों होंगे ही, माया है तो वो समझ लेना चाहिए। अच्छा, तीनों को साथ में ऐसे समझ लेना चाहिए। हाँ, समझ लेना चाहिए। उपलक्षण यानी समीप वाले सबको समझ लेना चाहिए। थैंक यू सो मच। भाभी जी सूक्ष्म स्नेह तमस्काय है क्या? क्या सूक्ष्म स्नेह का ही तो तमस्काय कहेंगे ना, उसी को? नहीं, तमस्काय तो ऊर्ध्वलोक में नहीं, वो जा रही, वो अरुणोदक, वो तो अरुणोदक समुद्र से जा रही है। जम्बू द्वीप से असंख्यात योजन दूर जाने पर वो समुद्र आता है, वहां से वो शुरू हो रही है, 5वें देवलोक तक जाती है। ये तो सिर्फ अड़ाई द्वीप में ही है। नहीं, वो रात को तो वो भी गिरती है ना, तमस्काय भी तो। तमस्काय गिरती थोड़ी है, वो तो शाश्वत है, ऐसे का ऐसे पड़ी है बस। अच्छा, उसमें तमस्काय रूप में पानी उत्पन्न होते हैं, पानी के जीव उत्पन्न होते रहते हैं। अच्छा, अरे भाभी जी, सूक्ष्म स्नेह काय के कारण रात को अगर पानी का अपने पीवीआर का पचकान हो तो ये सचित पानी पीने का लगेगा ना, फिर अचित पानी तो नहीं पी सकते, अचित तो रहता नहीं है पानी। नहीं तो ये कौन पीता है? अगर बाहर खड़े हुए अपन ऐसे मुंह ऊपर करके रखे तो ठीक है, वो अंदर जा रहा है, वो पानी है। बाकी सचित अचित पानी की विवक्षा में ये खुला पानी रखते ही नहीं है, साधु साध्वी तो रखेंगे ही नहीं ना खुले स्थान में। तो अगर अपने कोई अचित पानी पी रहे हो, रात्रि में पी रहे हो, तो उसको अगर खुले में रखो तो ढक के रखना चाहिए। नहीं, जैसे मैं अगर समझ लो तीवियर का पचकान करूं तो मेरे रात को पानी तो खुला है, तो पानी तो फिर मेरा सचित ही होगा, अचित तो रहेगा नहीं। नहीं, अगर उसको शाम को अचित बना के रख लो तो नहीं, फिर वो भी सचित हो जाता है पानी। सचित क्यों होगा? अगर ढक्कन लगा के रखी हो तो। अगर खुला रखोगी तब तो सूक्ष्म स्नेह काय गिर रही है, मान लो, उस अपेक्षा से सचित बोल दो, बाकी तो वो अचित रहेगा पानी। नहीं, इधर में हम लोगों को यही बताया कि इसके कारण है ना, पानी वो नहीं रहता, सचित नहीं होता, वो नहीं अचित नहीं रहता, सचित ही रहेगा। रात को अगर पानी का है ना तो बोलते उसको सचित का दोष लगता ही है। तो ये तो ढके हुए स्थान पर आती ही नहीं है ना। अगर कमरे में पानी पड़ा है तो सूक्ष्म स्नेह काय कहाँ से आएंगे? वो तो बात ठीक है, लेकिन नहीं मानते, बोलते कि नहीं दोष। नहीं, वो ठीक बात है, आप जो भी ज्ञान में अपने देख के कह रहे होंगे, लेकिन ये यही कह रहे ना, ढके हुए स्थान में नहीं आती है। फिर ऐसे तो उस अपेक्षा से तो अगर मान लो कि आती भी है, जिसको तो अपरिहार्य हो गई, टाला नहीं जा सकता है। हाँ, साधु साध्वी भी बैठ रहे हैं तो आके गिर रही है, मर ही रहे हैं ना वो जीव, इसको जैसे सांस ले रहे हैं तो हवा के जीव भी मर रहे हैं, हवा भी जा ही रही है साथ में, मर रहे हैं तो रोका नहीं जा सकता है, उसको तो अपरिहार्य मान लिया गया है। बाकी पानी हम लोग अचित करके, ठीक है, अपनी अपनी धारणा रहती है, अच्छी बात। अच्छा, दोष लगता है भी और नहीं भी लगता है, दोनों ही बात समझ लो। हाँ, जो भी है, जो अपने आचार्य, जो गुरु बोले उसे एकदम स्वीकार कर लेना चाहिए, गुरु उपदिष्ट वाक्य को ही मानना चाहिए। ठीक है भाभी जी, ठीक है। आंटी इसी बात पे, ये जो टॉपिक चल रहा है उसी पे एक सवाल है। तो फिर आंटी यदि हम धोहर बना के रखते हैं ना, तो साधु गण बोलते हैं ना कि उसके अंदर जो कि शस्त्र पड़ा रहता है राख का, तो वो अच्छे ही गिना जाएगा, इवन दो आप सनसेट के बाद पी रहे हो तो। आंटी मैं तो उस हिसाब से पूछती हूँ आंटी। हाँ, वो ठीक है, उनकी अलग अलग धारणाएं भी होती है, अलग अलग आचार्यों की। बट मेरा अलाउड है आंटी कि फिर वो धोवन है तो वो अस्त्र पड़ा हुआ है। हाँ, ठीक है आंटी। हाँ, ये प्रश्न नंबर 635 समझ में नहीं आया कि इसने कहा ऊपर नीचे और तिरछे गिरती है, नीचे गिरेगी समझ में आ रहा है, लेकिन वो ऊपर कैसे गिरेगी? ऊपर का दे दिया ना, व्रत वैताड्य पर्वत के ऊपर गिर रही है, उस अपेक्षा से कह दिया पर्वत पर गिर रही है, तो नीचे ही ना।
पर्वत के ऊपर गिर रही तो 1000 योजन का ये पर्वत है व्रत बेताड़ी, पूरा गोल रंग का चांदी का पर्वत है, एकदम सिलेंडर टाइप का। तो इसमें 1000 योजन गिरी तो 100 योजन हो गया ऊंचे लोक में, बाकी 900 योजन तो तिरछे लोक में हो गया। उसकी अपेक्षा कहा है ऊंचे गिरती है। धर्म लोक की अपेक्षा बोला है कि वो ऊपर भी गिरती है। हाँ, ऊपर भी गिरती है उस अच्छा, अपेक्षा। और तिरछे गिरती मतलब तिरछे लोक की अपेक्षा ऐसे तिरछे आएगी या गिरेगी तो नहीं सीधी आएगी, सीधी तिरछे यानी तिरछे लोक की अपेक्षा तिरछे लोक में अडाई द्वीप में गिरती है। हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है, थैंक यू। प्रणाम भाभी जी। हाँ बोलो सुधा। मैं ये फिर आती कहाँ से, गिरती कहाँ से, इसका स्रोत का? बस जीवों की उत्पत्ति होती है, अंतर मुहूर्त में मर जाते हैं। जैसे निगोद के जीव उत्पन्न होते हैं, मर जाते हैं ना अंतर मुहूर्त में, ऊपर से गिरती है। हाँ, तो वही ऊपर इनकी उत्पत्ति होती है और गिरते जाते हैं। ये ऐसे ही उत्पन्न हो जाते हैं, इनका कोई मतलब वो नहीं, वो स्थान ऐसे जैसे सूक्ष्म जीव उत्पन्न होते हैं वैसे हो जाती है। हाँ, वैसे ही ये भी उत्पन्न हो जाते हैं। देखो कितना नया ज्ञान भगवान ने बताया, कितने प्रकार के जीव कहाँ कितने, अपने को नहीं तो कोई सर्वज्ञ। हाँ, सब उत्तर देने वाले ये बोलिए, बोलो विनीता। हाँ भाभी जी ये सूक्ष्म स्नेह का ये निगोद ही हुआ? नहीं नहीं, निगोद नहीं हुआ, आपका एक जीव है, लिखा हुआ है ना, पानी है। हाँ, आपका ही जीव है, ठीक। अभी जी ये अढ़ाई द्वीप के बाहर में नहीं होती क्या सूक्ष्म का? नहीं, बाहर नहीं होती है, अढ़ाई द्वीप में ही होती है। क्या कारण? बस लोक स्वभाव। अच्छा, ठीक। पढ़ो शशि। 139 सूक्ष्म समय का है कि विराधना से बचने के लिए मुनि के लिए क्या विधान नियम है? आंसर, अपकाय की विराधना से बचने हेतु मुनि पात्र आदि कोई भी वस्तु रात्रि में खुले स्थान में नहीं रखते हैं एवं रात्रि में परखने के लिए जाते वक्त शरीर को ढककर जाते हैं, क्योंकि कपड़े में शरीर जैसी उष्णता नहीं होती है। ठीक है, एक तो कपड़े पे आके गिरी, ठीक है, कपड़े की क्रिया आदि वो फिर भी कम लगा और शरीर की गर्मी से वो तुरंत भस्म हो जाती है, मर जाती है, तो अपने को भी क्रिया लगती है, उसके कारण अपना भी कर्म बंधन होता है। और कपड़े पर गिरने से तो सभी मुनि एकदम ढक के जाते हैं, अपने शरीर को बाहर परखने जाते हैं। तो कितने यत्नवान होते हैं अपने मुनि। है विश्व में कोई और कहीं ऐसी यत्ना पाली जाती है कि भगवान महावीर का कैसा आदेश है, देखो उनके लिए जाओ ही मत, जाना पड़े परखने के लिए तो ये कारण से जाते हो तो भी पूरी यत्ना पूर्वक जाओ ढककर। बहुत अहोभाव लाओ मुनियों के प्रति कि वो कितने जीवों को अभयदान देते हैं प्रतिपल। बोलो मोनिका जी। जय जिनेन्द्र आंटी। तो जैसे अगर हम लोग है ना पौष्यत वगैरह करते हैं और जैसे बाहर जाना पड़ता है परखने के लिए, तो हम लोगों को भी वैसे पूरा कवर होके जाना कंपलसरी है उस अवस्था में? जाना ही चाहिए। देखो आगम पाठ तो यही बता रहा है ना। अब अपन ऐसे ही रहते हैं, पहले जमाने में तो माथा और ढक के पूरा करके थोड़ा घूंघट वूंघट भी रखते ही थे, तो यत्ना तो थोड़ी ज्यादा ही होती थी उससे। अब करो कोई तो इसी प्रकार करना चाहिए। क्योंकि पौष्यद और संवर रहता है तो हम लोग भी उसी संयम में रहते हैं ना, उस अपेक्षा से वैसा ही फॉलो करना चाहिए ना। बिल्कुल करना चाहिए। अब जब ज्ञान हो गया है तो एकदम इसके अनुसार ही जाना चाहिए। थैंक यू आंटी। और अहोभाव लाना मन में कि देखो सर्वज्ञ ने बताया, इसलिए आज मेरे को क्रिया कम लग रही है, बाहर जाना पड़ रहा है लेकिन जीवों की हिंसा कम हो रही है, होती तो है कम हो रही है। आंटी हाँ, तो फिर दिगंबर आचार्य फिर कैसे करते रहेंगे? वो तो कपड़ा पहनती नहीं, तो फिर कैसे ढकते रहेंगे? अब उनकी अलग अलग की क्रियाएं अलग अलग होती है। तो अपने तो पूरा ढकते ही जाते हैं ना मुनि तो। अपने को भी हर वक्त मतलब जैसे कहीं पर भी जाओ तो ढकना चाहिए ना। अपनी अपनी क्रियाएं रहती है, उनका कोई कारण होगा। अपन अपने गुरु की मर्यादा आज्ञा में चलो बोल रहे हैं। ठीक है आंटी। हाँ बोलिए। ईयर प्लग निकालो, बात होगी। ईयर प्लग निकालो।
हाँ बोलो विनीता। भाभी जी, पौषध की जहाँ बात चल रही है ना, तो पौषध में क्या पूरी रात जागृत अवस्था में बितानी चाहिए धर्म ध्यान में? नींद नहीं लेते हैं? किसी ने कहा कि पौषध का मतलब ही है कि पूर्ण जागरूकता में बिताओ, फिर नींद ले लो तो फिर पौषध क्या? नहीं सामर्थ्य है तो नींद लेना लगता है विवेक पूर्वक। जैसे तो शंख श्रमणोपासक ने अपने आएगा अभी थोड़े दिनों के बाद में, दूसरे शतक में शंख श्रमणोपासक का आएगा, उन्होंने पूरी रात बिताई थे धर्म जागरणा में। हर एक के लिए संभव नहीं है, तो यत्ना पूर्वक ही सोने का उठने का कहा गया पौषध में। ठीक, पढ़ो। 640 सिद्धों की लोक स्थिति कैसी है? आंसर, सिद्ध अपने हल्केपन से और अनंत सामर्थ्य से निष्कंप होकर लोकाग्र पर स्थित है। नारक जीवों का आहार उद्वर्तन आदि 16 दंडक का थोपड़ा। शतक पहला उद्देश्य क्षार। स्नेह काय का शीघ्र नाश होता है। अब नाश के विपर्य यानी उत्पाद का वर्णन किया जा रहा है। विपर्य यानी विपरीत, उसके विरोधी। ऐसो 41 प्रस्तुत वर्णन में दंडक शब्द का क्या अर्थ है? आंसर, सरीखे वर्णन में आलापकों को सूत्र पाठों को दंडक कहते हैं। 642 नरक में उत्पन्न होता हुआ नैरिक क्या है? पहला, देश अंश। देश से देश उत्पन्न होता है, अर्थात आत्म प्रदेशों का अंश जाकर अंश रूप में उत्पन्न होता है। या दूसरा, देश से सर्व उत्पन्न होता है, अथवा अर्थात आत्म प्रदेशों का अंश जाकर पूर्ण रूप से उत्पन्न होता है। या तीसरा, सर्व से देश उत्पन्न होता है, अर्थात संपूर्ण आत्म प्रदेश जाकर अंश रूप में उत्पन्न होते हैं। या सर्व से सर्व उत्पन्न होता है, अर्थात संपूर्ण आत्म प्रदेश जाकर संपूर्ण रूप से उत्पन्न होते हैं। आंसर, पहला, नरक में उत्पन्न होता हुआ नैरिक सर्व से सर्व उत्पन्न होता है, शेष 3 वंगों से नहीं, क्योंकि जब उपादान पूर्ण होता है तब वस्तु भी पूर्ण भी ही उत्पन्न होती है। अर्थात दूसरा, सभी आत्म प्रदेशों से जब आयु क्रम के पुद्गल निर्जरित हो जाते हैं तब जीव के सभी आत्म प्रदेशों पर परभव की आयु का उदय हो जाता है। इसलिए कहा गया है कि जीव सर्व से सर्व यानी सर्व आत्म प्रदेशों से उत्पन्न होता है। जैसे दूध पूर्ण रूप से दही रूप में परिवर्तित होता है, अंश में नहीं। वैमानिकों तक इसी प्रकार समझना चाहिए। ठीक है, समझ आ गया ना? एक मिनट, जामन देते हैं तो पूरा का पूरा दही रूप में परिणत होता है। ये नहीं होगा कि थोड़ा दूध रह गया थोड़ा दही हो गया। तो उसी प्रकार जीव आत्मा जाएगी तो संपूर्ण आत्म प्रदेशों के सहित ही जाके वहां उत्पन्न होंगे। प्रकार उत्पन्न होते हैं वे दंडक का कहा है, उसी प्रकार उत्पन्न हुआ का भी दंडक कहना चाहिए। 643 उत्पन्न होता हुआ क्या, उत्पन्न हुआ का क्या अर्थ है? आंसर, तत्वार्थ वा क्या भाभी जी क्या है? तत्वार्थ राजवार्तिक। 2/34 भाग। पहला, मैं प्रथम 3 प्राप्तियों से प्राप्त अवस्था को उत्पन्न अवस्था कहा है, क्योंकि इन प्राप्तियों से प्राप्त जीव की ही मृत्यु हो सकती है। संभावना है कि इससे पूर्ववर्ती अवस्था उत्पन्न होती हुई अवस्था है। ठीक है, राजवर्तिक किताब में दिया है ग्रंथ में इन्होंने कि जब तक 3 पर्याप्तियां पूर्ण नहीं होती है तब तक जीव को उत्पन्न होता हुआ मान लिया गया है। अपेक्षा से कथन है। प्रश्न 644 नरक में उत्पन्न होता हुआ नैरिक क्या है? देश से देश आहार लेता है, कुछ आत्म प्रदेशों से आहार का कुछ भाग ग्रहण करता है, या देश से सर्व आहार लेता है, या सर्व से देश आहार लेता है, या सर्व से सर्व आहार होता है। उत्पन्न होने के पश्चात आहार की आवश्यकता रहती है, इसलिए यह प्रश्न प्रसंग प्राप्त है। उत्तर, चारों भंगों में प्रथम शब्द आत्म प्रदेशों के लिए और दूसरा शब्द आहार के पुद्गलों के लिए प्रयुक्त है। पहला, सर्व से देश सभी आत्म प्रदेशों से पुद्गल का एक अंश, जैसे रोटी का एक टुकड़ा, और सर्व से सर्व पूरी रोटी आहार लेता है, शेष 2 भागों से आहार नहीं लेता है। इस प्रकार वैमानिक
इसमें तो हुआ एक रोटी का दृष्टांत देकर कमलाहार का कह दिया। इसी प्रकार जो लोमाहार भी निरंतर चलता है, उसमें भी जो अनंत प्रदेशी स्कंद है, जीव ग्रहण कर रहा है आत्म प्रदेशों से। कोई स्कंद है पूरे मेरे शरीर प्रमाण का, उसको पूरा का पूरा ले लिया मैंने उन स्कंद को लोमाहार के रूप में। और कोई है कि पूरे इस नगर के प्रमाण बढ़ा है, उसमें से मैंने शरीर प्रमाण लेकर खींच लिया, तो वो सर्व से देश हो गया। सभी आत्म प्रदेश आहार ले रहे हैं, लेकिन उस स्कंद का देश भागी एक अंश ही ले रहे हैं। हाँ बोलो विनीता। भाभी। हाँ भाभी जी, हाँ। जैसे ये भगवान महावीर और गौतम स्वामी का ये संवाद चल रहा है, हाँ। तो वहां जैसे ये देश से सर्व आहार, सर्व से देश आहार, ये जैसे वो भगवान महावीर फरमाते हैं और गौतम स्वामी पूछते भगवान महावीर फरमाते, तो जो परिषद बैठी रहती थी तो उनको क्या समझ में आ जाता था? यहाँ तो अब इतना क्लियर कर रहे हैं तो भी क्या सारी परिषद को वो ये वाली लैंग्वेज समझ में आ जाती थी? नहीं, जरूरी नहीं ना कि सारी परिषद के सामने ये प्रश्नोत्तर पूछे गए हो। कोई आदमी उनको भगवान गौतम स्वामी जान रहे थे, कोई अन्य साधु साध्वियों के भी मन में कोई शंका होगी, वो नहीं पूछ रहे हैं। कोई थोड़े बहुत जानकार व्यक्ति भी तो आते ही थे, उनके सामने पूछ लिया, स्वयं की जिज्ञासा के लिए पूछ लिया। हर प्रश्न परिषद के लिए अनिवार्य नहीं है कि उन्हीं के लिए पूछे गए हों। तो ये जो इतने सारे प्रश्न है फिर भी परिषद, अच्छा सारे परिषद के सामने पूछे ही नहीं गए? हाँ हाँ, उन्होंने अच्छा, स्वयं ने पूछ लिए। परिषद तो हर समय नहीं बैठी रहती है ना। अच्छा, खुद के मन में शंका आई, जाके पूछ लिया भगवान महावीर स्वामी को। ठीक ठीक। परिषद तो निश्चित समय में आती है, अभी भी बांछनी होती है तो दोपहर में 1 घंटा होती है कि सब बैठती है, जनता भी बैठती है, सभी साधु साध भी बैठते हैं। उसके बाद किसी साधुओं को पूछना हो तो वो किसी भी समय, सुबह, दिन में, रात जाके पूछ सकते हैं। पूछते ही होंगे ना सब प्रश्न, और अभी भी साधु और तो उसी प्रकार समझना उनका संकलन हो जाता है फिर। ठीक ठीक। शकुंतला जी। आंटी जी, अभी आपने इसकी सूक्ष्म स्नेहकाय की स्थिति अंतर्मुहूर्त की बताई, तो बादर होते हुए भी इसकी स्थिति अंतर्मुहूर्त ही है? हाँ, अंतर्मुहूर्त ही है। अच्छा, और एक ही विग्रह गति के अंदर जब जीव प्रथम समय आहारक रहता है, तो हमारे को उसकी आयुष्य किसकी माननी चाहिए? जहां से काल कर रहा है उसकी, या जहां उत्पन्न हो रहा है उसकी? नहीं, इसमें दोनों बताया ना। 4 समय की गति में पहला समय कदाचित आहारक, कदाचित अनाहारक। हाँ, वो चले तो ही जब आहारक होता है प्रथम समय में, तो हाँ। हमारे को आयुष्य किसकी माननी चाहिए उस आहारक समय में? पूर्व भोग की, जहां से जीव जा रहा है। हाँ, वही पूर्व उसी की भोग मानेंगे। हाँ। अच्छा, इस किताब में आप देखिएगा, ग्वाला देश के थोकड़े में ना पूरा हाँ चार्ट दिया हुआ हाँ, है। उसमें हाँ वो तो समझ में आ गया आंटी जी, लेकिन ये नहीं पता चला कि मतलब उसमें विग्रह गति में वो समय किसका मानना चाहिए? हाँ, पूर्व भोग की आयुष का। ठीक। कोई जीव होता है कि पिछले इस भव में मान लो कि एक समय बाकी और वो काल कर जाता है, आत्म प्रदेश निकल जाते हैं उसके, तो बाटे बहते में एक समय इस भव की आयुष का भी हो सकता है। ठीक है। अभी जी ये फिर आहार मतलब सर्व से देश लेता है और सर्व से सर्व लेता है। हाँ, तो एक तो ये उदाहरण दे दिया ना, कमलाहार का तो बता दिया, लोमाहार में भी ये बात हो सकती है। बोलेंगे लोमाहार का? अभी मैंने कहा था, कोई बताएगा कैसे? बोलो। लोमाहार में सर्व से सर्व, सर्व से देश भंग को घटित कीजिए। हर समय लेते हैं भाभी जी। हाँ, हर समय ले रहे हैं, तो उसको एक्सप्लेन करो कैसे। हाँ बोलिए प्रियंका जी। वो जो आपने बताया ना कि जो नगर जितना बड़ा रहता है पुद्गल, वो प्रदेश, तो उसको वो जितना अपना शरीर की अवगाना है उसके हिसाब से वो लेगा, तो वो सर्व से देश हो गया। हाँ, सर्व से देश। हाँ, और फिर अगर जितने वो पुद्गल है उसको शरीर के जितना ही ले रहे तो वो सर्व से सर्व हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये किताब है, मान लो ये पूरे मेरे शरीर जितनी है, तो मेरे पूरा का पूरा इसके एक पुद्गल पिंड को मैंने ले लिया आहार रूप में, और कोई दूसरी किताब है, कोई दूसरा पुद्गल है इतना बड़ा है, पूरे इस नगर जितना बड़ा है, उसमें से खींच के मैंने थोड़ा लिया। लेकिन वो रहेगा उतना अपने शरीर के अवगाना जितना ही, उतना ही खींच के ले लिया ना। जैसे रोटी बड़ी थी, मैंने एक कवा तोड़ के ले लिया, तो उसी प्रकार उसने तोड़ के लिया। एक तो छोटी बुक थी और एक ये बड़ी बुक है। बड़ी बुक
तो ये नगर जितनी हो गई। हाँ और उसमें अपनी अवगाहना इतनी है। हाँ, तो बस तो उतना ही खींचा लेगा उसमें। तो वो अपनी अवगाहना जितनी ही लेगा, ऐसा नहीं लेगा हाँ। कि वो एक उंगल जितनी लेगा या सिर्फ चेहरे जितनी लेगा वो पूरे अपनी नहीं अवगाहना नहीं, जितनी। अपनी अवगाहना जितनी संपूर्ण आत्म प्रदर्शन से लेगा। हाँ ठीक, पढ़ो। 645 श्री भगवती चूर्णी के अनुसार उत्पन्न होते हुए आहार की व्याख्या कीजिए। आंसर, चूर्णी के अनुसार उत्पत्ति के प्रथम समय सर्व से सर्व आहार, शेष समय में सर्व से देश आहार लेता है। 646 उत्पत्ति और उद्वर्तन के 16 दंडक लिखिए, आलापक लिखिए। आंसर, उद्वर्तन के 8 दंडक का समग्र कथन उत्पत्ति के समान कहना चाहिए। पहला उत्पन्न होता हुआ, दूसरा उत्पन्न हुआ, तीसरा उत्पन्न होता हुआ आहार लेता है, चौथा उत्पन्न हुआ आहार लेता है, पांचवा उद्वर्तन मृत्यु होता हुआ, छठा उद्वर्तन हुआ, सातवां उद्वर्तन होता हुआ आहार लेता है और आठवां उद्वर्तन हुआ आहार लेता है। इस प्रकार ये 8 दंडक हुए। जिस प्रकार सर्व से देश का कथन किया है उसी प्रकार आधे से आधा, आधे से सर्व, सर्व से आधा और चौथा सर्व से सर्व के भी 8 दंडक उपयोग पूर्वक बना लेने चाहिए। ये कुल 16 दंडक हुए। 647 देश से 8 दंडक और आधे से 8 दंडक कहे गए हैं। देश और आधे में क्या अंतर है? देश तो आधा, पौन, पावादी कुछ भी हो सकता है, किंतु आधा तो निश्चित विभाग है। अतः यह बताया गया है कि आत्मा का देश या अर्ध भाग उत्पन्न आदि नहीं हो सकता। हाँ बोलो सुधा। प्रणाम भाभी जी। हाँ सुधा। थोड़ा सा मेरे को ये नहीं समझ में आया कि जो सर्व से सर्व आहार लेते हैं और सर्व से देश आहार लेते हैं। हाँ। आप बोले कि जैसे कि बड़ा स्कंद है, उसके कुछ भाग को लिए तो वो सर्व से देश हो गया। हाँ। और जो अपने अवगाहना प्रमाण ये स्कंद है उसको लिया तो वो सर्व से सर्व हो गया। हाँ। तो खाली उत्पन्न होने के समय ही सर्व से सर्व आहार लेते हैं, बाकी समय तो सर्व ये भगवती सूत्र की चूर्णी में भिन्न अपेक्षा से कथन कर दिया है। जैसे देशबंद सर्वबंद में कह रहे हैं ना, प्रथम समय सर्वबंद बाद में देशबंद, कि निस्सरण भी हो रहा है, ले रहे हैं, वहां उस अपेक्षा से कथन कर दिया है। यहाँ जरूरत नहीं थी ये पॉइंट चूर्णी के देने के, वो देशबंद सर्वबंद की अपेक्षा कथन है सुधा। अच्छा हाँ, तो वो उसी हिसाब से कि जब प्रथम समय में सर्व से सर्व आहार, तब तो ये हो गया कि तब तो उसी हिसाब से तो वैसे ही समझ में आता है ना भाभी जी। हाँ हाँ। अब चूर्णीकार ने यहाँ इसका ये आशय किया, अब उन्होंने अपने ज्ञान में देखकर ये कह दिया प्रथम समय में सर्व से सर्व है, बाद में सर्व से देश है। तो उसको, लेकिन ये जो पहले हम लोगों को भी ये नहीं पता भाभी जी, पहले नहीं बताया था कि वो जैसे बड़े स्कंद को और छोटे स्कंद को लेना, अवगाहना प्रमाण स्कंद और बड़े स्कंद का। हाँ। पहले हम लोगों को नहीं बताए थे, तो ये भी नया पता चला। कुछ छुपा के भी रखना चाहिए ना। नहीं तो वो अभी आपने पढ़ा होगा ना। वो नहीं ध्यान आ गया, कोई मरासा बाद में बताए होंगे तो बाद में लिखते वक्त ध्यान आ गया होगा, बाद में मुझे भी पता चला होगा। हाँ ये नया पॉइंट लगा भाभी जी, इसलिए। हाँ। ठीक। पढ़। गर्भ का थोकड़ा। सतत पहला उद्देश्य क्षात, उत्पत्ति उद्वर्तन आदि के वर्णन के पश्चात उन्हीं का विस्तार बताया जा रहा है। 648 बनते, क्या जीव विग्रह गति समापन को प्राप्त या अविग्रह गति समापनक है? गौतम, जीव कभी विग्रह गति समापनक और कभी अविग्रह गति समापनक, अर्थात जीव में दोनों प्रकार की अवस्थाएं हो सकती है। इस प्रकार वैमानिक पर्यंत कहना चाहिए। 649 प्रस्तुत प्रकरण में विग्रह गति का क्या अर्थ है? आंसर, एक गति का आयुष्य समाप्त होने पर दूसरी गति में जाते समय मार्ग में जो गति होती है पाटे बहते, उसे विग्रह गति कहते हैं। अविग्रह गति 650 अविग्रह गति किसे कहते हैं? जो मार्ग में नहीं चल रहा है किंतु किसी भी गति में स्थित है, उसे अविग्रह गति कहते हैं। 651
महान रिद्धि, महाकांति, महायशस्वी, महासुख, महान बल वाला देव अपना च्यवन काल नजदीक जानकर लज्जा के कारण, घृणा के कारण, अरति परिचय के कारण कुछ समय तक आहार नहीं करता है। क्यों? महान रिद्धि, विमान और परिवार की अपेक्षा, महाकांति, शरीर और आभूषणों की अपेक्षा, अरति परिचय अर्थात अरति बेचैनी, परिचय कष्ट। एक मिनट, च्यवन काल यानी मरण काल। च्यवन काल शब्द का अर्थ है मरण काल, मरने का काल समीप आ जाता है तब। हाँ बोलिए प्रवीणा जी। हेलो। हाँ बोलिए। जय जिनेंद्र आंटी, अभी आपने जो बताया था ना कि वो जो चल रहा, हाँ बोलिए क्या? जो चल रहा है वो बातें बेटा बोल रहे हैं ना। हाँ। तो जो नहीं चल रहा है उसका क्या मतलब हुआ? अविग्रह गति, जैसे अभी जीवित है व्यक्ति वो अविग्रह गति है, मरकर दूसरी गति में जा रहा है उसको विग्रह गति बोलते हैं, और जीवित अवस्था को अविग्रह गति बोलते हैं। एट प्रेजेंट जो अपन है हाँ उसको वो अविग्रह गति। हाँ ये टुकड़ा हो चुका है, अभी मैसेज आया है, आगे लो प्रश्न 691 से चलना है, पढ़ना है। शशि। थैंक यू आंटी। और है हेनरीज। गुलाब जी। हाँ जी। आपका रेज हैंड था। हाँ जी मैं बोल रही हूँ। हाँ जी, ये जो च्यवन बोला था आपने मरण काल का, तो ये महावीर स्वामी का जो बोलते हैं ना उसमें च्यवन हुआ था देवानंदा के गर्भ में। तो च्यवन मतलब गर्भ में आना होता है या मरना होता है? तो वहां से मर के यहाँ आए ना। अच्छा, च्यवन शब्द का अर्थ है बोला। टपकना, मैंने ऐसे ही समझाने के लिए कह दिया, च्यवन यानी मरना। भगवान अच्छा। वहां से आए, वहां से काल करके गर्भ में आए। च्यवन शब्द का अर्थ है नीचे गिरना, तो देवलोक से नीचे आए, पेट गर्भ में आए। ठीक है, धन्यवाद। मैम बोलिए सुनील जी। जय जिनेंद्र भाभी जी। जय जिनेंद्र। हाँ ये भाभी जी जैसे 3 समय की स्थिति वातेविता की है, पहले समय में औदारिक वर्गणा को ग्रहण किया हुआ है पहले समय में, और तीसरे समय में देवगति में उत्पन्न होने वाला है, तो वो वहां पे मतलब तीसरे समय में व्यक्ति वर्गणा को ले रहा है। तो मतलब जीव है उसकी प्रभाव की आयुष तो मतलब अब पहले समय से चालू हो गई ना? नहीं हुई, अगर औदारिक के ले रहा है तो वो पिछले भाव की आयुष उसकी चल रही है। दूसरे समय को पिछले भाव का गिनेंगे? हाँ पिछले भाव का गिनेंगे, और दूसरे समय में अगले भाव की आयुष शुरू होगी, दूसरे भाव से हो जाएगी। ठीक है। जय कृपा करें। मैम। हाँ टाइम हो गया। हाँ ठीक। आज का होमवर्क तो एक ही मिला है ना, रोह अहंकार वाले गुणों को अपने जीवन में लाना है और बार बार पढ़ना है। पुराने जितने हो गए अच्छा बहुत अहो भाव पूर्वक पढ़ना है सब प्रश्नोत्तरों को परसों तक, और आगे के 50 कम से कम 50 अपन कर लेते हैं, नए 50 भी करके लाना है 750 तक, 1 से लेके 750 तक। ठीक है, सब हाँ कर रहे हैं, एक तो हाँ दिख रहा है मेरे को, अभी जी 2 हाँ दिख रहे हैं। 22 तक एग्जाम है, अभी 18 को है, फिर 22 को है। ठीक है, जिनकी एग्जाम नहीं है वो लोग पढ़ लेना कम से कम। और कैसे पढ़ोगे? संवेग भाव पूर्वक। ठीक है, इस शब्द को तो अपने को भूलना ही नहीं है, संवेग भाव को। तो जय जिनेंद्र, बहुत कृपा कराई, शुद्धि बढ़ाते बढ़ाते एकदम पढ़ते जाना। ठीक है, जय जिनेंद्र।